आज हम लोग कक्षा 10 में चित्रकला, जो केवल प्रश्न पत्र का मतलब होता है, जिसका केवल एक ही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, इसमें प्रायोगिक विषय में 30 अंक आपको प्राप्त हो चुके हैं और 70 अंक का पेपर आपको लिखित रूप में करना पड़ेगा। इसमें से 3 खंडों में विभाजित होगा और वह तीनों खंड फिर उसके जो 2 खंड है, पहले और दूसरे खंड, जिसको क और ख कहा जाएगा, वह 2-2 खंडों में विभाजित होगा। अब यहां पर समझना आपको यह है कि कैसे उसे करना है। न तक जब चित्रकला बनाने चलेंगे ना, तो कोई आपको बताएगा नहीं कि कैसे कैसे करना है। खंड क में 2 भाग होंगे, आपको अथवा करके दिया रहेगा। एक होगा आलेखन और दूसरा होगा प्राविधिक कला। अब आप अगर चित्र बनाना चाहते हैं खंड ख में, तो आपको इसमें से भी, क वाले खंड में से भी आपको आलेखन से संबंधित ही विकल्प चयन करना है। अगर ख वाले खंड में जा करके और आप प्राविधिक कला के जो रचना से संबंधित प्रश्न होते हैं, अगर आप उसको करना है, इसमें भी आपको प्राविधिक कला के ही प्रश्नों को चयन करना है। बच्चे करते क्या हैं कि खंड ख में जा करके और आलेखन बना दिए, किसी चीज को चित्र बनाने के लिए दिया हुआ जैसा कि समझाया जाएगा, और इसमें रंग दिए, इसमें प्राविधिक कला को विकल्पों को रंग दिए कि यह कोण इतने डिग्री का होता है, यह समकोण होता है, ये होता है। नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर उसमें आलेखन आपको बनाना है, चित्र बनाना है, तब इस वाले जो विकल्प है उसमें से आलेखन वाले को ही रंगिए कि द्वितीयक रंग कौन है, प्राथमिक रंग कौन है, इस वाले विकल्प को रंगिए। और नहीं, अगर इसमें प्राविधिक कला के कि यह कोण इतने डिग्री का होता है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, इस तरह के अगर विकल्प दिए गए हैं, इसको अगर आप रंगते हैं और उसमें उमार में लिख दिए हैं कि नहीं, 1-2 विकल्प होगा, एक होगा प्राविधिक कला के लिए और एक होगा आलेखन। तो अगर प्राविधिक कला आप कर रहे हैं तो इसमें अगर इस विकल्प का नीचे अथवा वाला भाग कर रहे हैं तो उसको प्राविधिक कला को गोला करेंगे और उसी के अंकों का आपको गोले भरने हैं। अब से खंड ख में चल करके आप चित्र नहीं बनाएंगे, आप जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं को आप करेंगे जो निर्धारित होंगी। और खंड ग आएगा, खंड ग वाले में सबको उत्तर देना है, उसमें चित्र बनाना होता है। क ख ग घ करके दे दे, चाहे ABCD करके दे दे। तो खंड ख वाले में से किसी एक को करना है, खंड ख वाले में से किसी एक ही को करना है। लेकिन प्राविधिक वाले प्राविधिक को करेंगे जो रचना से संबंधित है, और जो बनाने वाला है उसको आलेखन वाले करेंगे। खंड ग तो सबको करना है, चाहे वो आप प्राविधिक कला में हो और चाहे आलेखन में हो। तो उसको पेंसिल से ड्रेसिंग करना होता है। जैसे मान लीजिए कि बैगन का चित्र बनाने के लिए दे दे, तो पेंसिल से उसको बनाना पड़ता है, और पेंसिल से ही 4B 2B जिसके पास जो है 12B, तो उससे ब्लैक करके जगह जगह कहीं खाली कहीं हल्का करके और थोड़ा कायदे का बनाया जाता है, रंग भरा जाता है। तो वह रंग कैसा होगा, काला होगा, पेंसिल वाले रंग से ही 4B से भर दिया जाता है। जो ख वाला खंड है उसमें यदि आलेखन आप बनाते हैं तो उसको बनाना भी पड़ता है पेंसिल से, फिर उसको रंग से रंगना होता है। तो कहता तो है कि जल रंग से रंगिए, लेकिन जल रंग से बहुत सारे लड़के रंग देते हैं और फैल करके इस पलटा से उस पलटा चला गया, काम में खत्म कर दे, क्योंकि दोनों बगल आपको बनाना होता है। आज उसी को जानना है आपको कि क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सावधानी है कि खंड क में अगर आप रचना वाले संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो इसमें से क वाले में प्राविधिक को रंगना, अगर उसमें से चित्र बनाने वाला अगर चुन रहे हैं ना आलेखन, तो इसमें भी आलेखन वाले को ही विकल्पों को कि यह रंग कितना है, आलेखन वाले को हम इस पर दे रहे हैं, और प्राविधिक कला का फिर इसके पीछे वीडियो जाएगी, उसको आप देखेंगे। इसमें आपको पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा। क्लास में बच्चों को कोई बता नहीं पाता है और बच्चे उसमें किया आलेखन है, इसमें भर दिए प्राविधिक कला, जो गणित वाले हैं ये आसान लगता है क्योंकि इसको तो याद करना पड़ता है। लेकिन हमारे ख्याल से इसमें से 54 से 55 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर एक बार ठीक से देख लेंगे ना, इतना बढ़िया से समझा देंगे कि आपका पूरा 20 में 20 तो नहीं, लेकिन 18 19 17 तो आ ही जाता है। इसको ध्यान से देखिए।
और एक दो बार देख करके चले जाइए, अब परीक्षा में बिल्कुल फाइनल करके आइए। चलिए आज हम शुरू करते हैं। निर्देशों को पहले देख लीजिए। ये दो आपको जो रचना करेगा उसको एक कॉपी भी मिलेगी, जो कॉपी आप लोग प्रतिदिन हल करते हैं उस तरह से 2 रोल वाली कॉपी भी मिलेगी। और इसके अतिरिक्त प्राविधिक कला बनाने के लिए उनके पास चार्ट पेपर सफेद पन्ना भी मिलेगा। अब सब पर आपको रोल नंबर लिखना होगा और फिर वो मार्कशीट भी मिलेगी सबको, तो उस पर प्राविधिक करते हैं तो प्राविधिक वाला विकल्प रंगेंगे, और अगर आलेखन वाले हैं चित्र बनाने वाले तो आलेखन वाला उससे संबंधित ये प्रश्नों को करेंगे। तो ये चीज जान लीजिए। लेकिन जो लड़के खाली आलेखन करते हैं उनको 2 ही कॉपी मिलेगी, एक ओमार मिलेगा और इसके बाद एक क्या मिलेगा, वो कॉपी लिखने वाली नहीं मिलेगी, एक ओमार मिलेगा और चार्ट बनाने वाला मिलेगा सफेद वाला। तो इस तरह का आप ख्याल करेंगे। अगर आलेखन मिलेगा और ओमार मिल गया तो उसके अलावा अगर आपको रचना वाला करना है तो आप बोलेंगे कि हमें कॉपी की मांग से प्राविधिक करना है तो आपको कॉपी आ जाएगी, अन्यथा में 2 ये कॉपी मिलेगी। तो इस चीज का ख्याल करेंगे आप। आगे चलिए। दिया हुआ है कि समय आपको 3 घंटे 15 मिनट जैसे और पेपरों में मिला है उतना ही मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, तो जब पढ़ लेते हैं तो दिमाग में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, कर सकते हैं आप कोई विकल्प, आलेखन ले सकते हैं क्योंकि इसमें बटा हुआ नहीं है। फॉर्म भरते समय आप चाहे आलेखन भी ले सकते हैं और चाहे रचना वाला संबंधित आता है तो रचना वाला करिए, अगर गणित बढ़िया जानते हैं तो उसको कर ले जाइए। तो कह रहा है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। पहले अंक में लिख दीजिए और फिर शब्दों में उस सफेद वाला जो पन्ना मिलेगा उस पर भी भरिए और उस पर भी साइन करा लीजिए, और जो मार्कशीट है उस पर भी भर दीजिए। और है कि केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा करके कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करा दीजिए, ना तो फर्जी मान लिया जाएगा। तो हर पर मोहर लगी ही होती है, संजोग से अगर नहीं लगी है तो स्कूल का जो केंद्र व्यवस्थापक होता है उसकी मोहर बता दीजिए कि इस पर नहीं लगी है तो आकर के लगा देंगे, और जो कक्ष का जो गाड़ी करने वाला है उससे साइन करा लीजिए। प्रश्न पत्र क ख और ग 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, अभी बता रहे थे। खंड क में क्या होगा, तो इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्राविधिक कला में से जिस भाग का आपने चयन किया है वो मार्कशीट पर देना है। अगर रचना से संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं तो प्राविधिक कला वाले प्रश्नों को देखिए कि इतना कोण इतने का है तो ये कोण कितने का है, और नहीं तो अगर उस पर चित्र बनाना चाहते हैं खंड ख में तो इसमें से ये जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको आपको उत्तर देना है। और ओमार पर रंगे भी कि प्राविधिक कर रहे हैं कि आलेखन कर रहे हैं। इस चीज में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, 90% बच्चे कम अंक पाते हैं क्योंकि उधर बना दिया आलेखन इधर रंग दिए, उसका मूल्यांकन नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है, 20 नंबर आपका कट जाता है। तो कहते हैं लड़के कि मैंने तो इतना सुंदर बनाया था और हमारा अंडर 50 आ गया तो हमारा इतना हो गया। अरे भाई उसमें नंबर नहीं मिलेगा तो 50 के अंदर ही ना पाएंगे आप, और बकिया तो फिर 30 में जितना आप 28-30 गेन कर ले गए वो प्रैक्टिकल वाला, और इसमें बढ़िया से कर ले जाएंगे, अगर दोनों तालमेल करके तो कुछ उसमें पा जाएंगे कुछ उसमें पा जाएंगे तो अच्छा अंक मिल जाता है। लड़के 60 से 65 चले जाते हैं, कुछ 62 चले जाते हैं, कुछ लड़के अंडर 50 चले जाते हैं, तो कहता है कि अरे भाई हमारा तो 36 नंबर आया है। तो उसका कारण यही है कि आपने क्या किया है। तो अगर ध्यान से सुन लिए ध्यान से देख लिए फिर तो आपको नंबर मिलना है, अन्यथा पूरा मेहनत आपकी चौपट हो जाएगी। उसमें आलेखन कर दीजिए, इसमें प्राविधिक को रंग दीजिए, या इसमें फिर आलेखन वाले विकल्प को कर दीजिए उसमें जा करके रचना कर दीजिए, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना है आप। आगे देखेंगे, पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को दे रहे हैं, इसके बाद ख में और ग में कैसे किया जाएगा उसको भी आपको दिखाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को आप देख लीजिए, ये आलेखन है, इसके बाद प्राविधिक कला के प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए, इसलिए पहले इसको दे रहे हैं क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं अधिकांशतः आलेखन ही लेते हैं, उधर ख ब वाले में चल करके रंग बना करके और दे देते हैं, और इसमें से इसलिए इनको आलेखन का ही प्रश्न दिया गया है पहले में। आगे आप देखेंगे, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक ही सही उत्तर है और उस सही उत्तर को चुन करके आपको भरना है। जैसे उसमें भरते थे 20 नंबर हर पेपर में, उसी तरह से इसमें से 4 विकल्प दिया रहेगा, आपको एक ही सही होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला का क सही है और उसमें ABCD मार्क है, तो समझ लीजिए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। अगर इसका घ सही है तो उसमें सी वाला विकल्प दिया है तो सी वाले को रंगना है, और ना ही तो अगर इसमें ABCD है उसमें भी ABCD है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसमें क ख ग घ है और उसमें भी क ख ग घ पार्ट में दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप समझ जाएंगे। पहला प्रश्न आपका शुरू होता है स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? लाल है, पीला है और नीला है। तो लाल पीला नीला, लाल पीला नीला लौ वर्ण कुल्हनी में है, याद रखेंगे। तो लाल पीला नीला कितने हुए? 3। और उसी 3 रंग से द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग बनाए जाते हैं। ठीक, तो मुख्य रंग कितने हुए? 3। तो विकल्प संख्या कौन सही होगा आपका? प्रश्न संख्या 1 का क वाले को रंग देंगे। आगे चलिए। दूसरा कह रहे कि इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन है? तो जो ऊपर वाले होते हैं ना, तीनों गर्म होते हैं, ठीक ना। और यह क्या है? इसमें से देखेंगे लाल, पीला, नारंगी, इसको तीनों को छोड़ देंगे और हरा वाले को क्या कर देंगे? सही, क्योंकि आंखों को ठंडा लगने वाला है। देखे होंगे कि जो घर और रंगाया जाता है ना, तो उसमें नील लगा दिया जाता है, ठीक ना। थोड़ा नीला रंग का डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमेशा तो भाई अंदर आप कमरे में सो रहे हैं तो नींद खुलेगी तब दिव्य आपके प्रकाश, या आंखों बनी होगी लोगों को तो देखेंगे हरे या नीला रंग की क्या कर दी जाती है? पट्टी डाल दी जाती है। आसमान कैसा है? नीला है। इसका कारण क्या है? यह आंख को ठंडा शीतलता प्रदान करता है। तो हरा वाले को सही कर देंगे ना। तीसरा कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? आप गर्म देख ही लिए, तो गर्म इसमें कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो लाल आपका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें आंखों को गर्मी मिलती है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड आयोस्टवाल, तो ओस्ट है 8, तो 8 रंग होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। अब पूछ देगा कि किसका विरोधी क्या है, तब सूत्र अभी बताते हैं। तो ओस्टवाल्ड में अभी जान लीजिए कि कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक का मतलब होता है कि प्राथमिक रंगों की सहायता से जो रंग बनाए जाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है कि नारंगी है, लाल है, पीला है या नीला है। तो अब तो आप देख ही रहे हैं कि लाल, पीला या नीला, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग हैं। लाल, पीला, नीला, सब में लौबड़ लगा हुआ है ना। तो लाल, पीला, नीला, आइए हो गए प्राथमिक। तो द्वितीयक रंग कौन बचा? नारंगी। तो 5 का को सही हो जाएगा। अब देखिए तटस्थ रंग कौन से हैं? अब तटस्थ क्या कहलाता है भाई? और आए कि सफेद काला वाला तटस्थ है, कि नारंगी पीला है, कि लाल नीला है, कि हरा और पीला है। तो छठवां में आप बताइए, बताइए कि तटस्थ रंग कौन है? तो नारंगी और पीला को तटस्थ रंग कहा जाता है, इसलिए ख वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये तटस्थ रंग कहलाते हैं, ठीक है। इसके लिए सूत्र आता है याद करने के लिए कि क्योंकि बदल भी देता है। इसका सूत्र होता है कि बैगनी, स्याही, नीला, हरा, पीला। बैगनी, स्याही, हरा, नीला, पीला। देख रहे हैं, बैगनी है, स्याही है, एक करीब बाद फिर नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। कौन आता है? नारंगी आता है और फिर इसके बाद क्या आता है? लाल आता है। ये है, ये कौन से क्रम हो गए? अब देख लीजिए, अब इसमें कहीं से पूछ सकता है। अब उसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि तटस्थ रंग कौन है। बैगनी या स्याही दे दी एक संग, तो ये भी क्या हो जाएगा? यह भी तटस्थ रंग हो जाएगा। और चाहे स्याही हरा कर दिया तो भी क्या हो गए? तटस्थ। तटस्थ माने साथ साथ रहने वाले, जिससे जो सटेगा ना
वो तटस्थ हो जाएगा। हरा से नीला और नीला से पीला और पीला से नारंगी और नारंगी से लाल, तो नारंगी लाल दे दिया तो भी सही और नीला पीला दे दिया तो भी सही, तो ये तटस्थ रंग कहलाते हैं। तो इसका सूत्र होता है पैसहनी पिनाला, पैसहनी पिनाला। इस तरह से अगर लिख लेंगे आप कि बैसहनी पिनाला, लिख देंगे कि बैसहनी पिनाला, बैसहनी पिनाला, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तुरंत देख लीजिए बैस सहनी नीपी पीना फिर नाल, तो ये क्या हो जाएंगे। इस तरह से आप दो दो को बैठा करके क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि नहीं ये तटस्थ रंग कौन से हैं। तो देख रहे हैं ना, नापी मिल गया कि नहीं मिल गया। तो नापी अर्थात नारंगी और पीला, तो नारंगी और पीला, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सटे हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे, नापी काम फरिया जाएगा आपका, नापी करा देंगे यहाँ पे, तो तटस्थ रंग कौन हो जाएगा, नारंगी और पीला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सूत्र के आधार पर इसको हल कर लिया जाता है। आगे देखेंगे, छठा हो गया। छठा के बाद आप चल रहे हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर आपके पास है, खत्म करें कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। प्राथमिक भी उन्हीं को कहा जाता है, मुख्य रंग उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से सारे रंग बनाए जाते हैं, इसलिए उनको प्राथमिक भी कह सकते हैं। और चाहे मुख्य पूछ दे तो भी और दोनों पूछ दे तब वो वही होगा। तो आप जाने हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पिनाला। क्या होता है, पिनाला। पिनाला का मतलब पी से पीला, ना से नारंगी, ना पी पीनी, यहाँ पर इसका होता है पिनीला। पिनीला का मतलब पी से पीला, नी से नीला और ला से लाल, तो लाल नीला और पीला ये क्या है, प्राथमिक रंग, ये रंग कहलाते हैं, या इन्हीं को मुख्य रंग भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प संख्या ख आपका सही हो जाएगा। आठवां है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब कि आर पार दिखाई दे, पारदर्शी है अपारदर्शी। अपारदर्शी जैसे दीवार क्या है, अपारदर्शी, इस पार से उस पार नहीं देख पाते हैं। और कौन सा रंग है जिसको हम इस पार से उस पार झलकता रहता है, जैसे जल रंगों का प्रयोग करने के लिए नहीं कहता है, तो जल रंगों का प्रयोग करने का मतलब कि ऐसा रंग लगाइए कि रंग तो हो जाए, बाकी इस पार से उस पार एकदम झलकता रहे, कि ना जब पूरा गाढ़े लिप पोत मत दीजिए, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। विकल्प दे रहा है कि जल रंग जिसको वाटर कलर कहते हैं इसका होता है, या तेल रंग का होता है, या एक्रेलिक रंग का होता है, या पेस्टल रंग होता है। तो पेस्टल रंग का मतलब होता है मटमैला, तो वो होइबे नहीं करेगा। एक्रेलिक का मतलब होता है बनावटी, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तेल रंग, अब तेल लगा देंगे किसी पर तो होगा, तो वो होइबे नहीं करेगा। तो जल रंग वाटर कलर का प्रयोग कर देते हैं ना, तो वह बिल्कुल पारदर्शी होता है, माने रंग भी लगे एकदम पानी नियर लगे, माने बिल्कुल उस झलकता रहे, तो क्या हो जाएगा, आपका माध्यम पारदर्शी हो जाएगा जल रंगों का। 9वां देख रहे हैं कि सफेद का विरोधी रंग कौन है। तब सफेद शर्ट पहने हुए हैं, अगर काला दाग लगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो काला का विरोधी सफेद और सफेद का विरोधी काला। तो यहाँ पर 9वां का विकल्प हो जाएगा आपका काला, क वाला सही कर देंगे। आगे देखेंगे, 10वां कह रहा है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो लाल रंग है आपके पास और नीला रंग भी मिला दीजिए, तो कह रहा है कि बताइए कौन सा बनेगा, बताइए। लाल में नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो लाल और नीला मिलके बन जाता है बैगनी, ठीक ना। तो इसलिए क वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 11 कह रहा है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन रंग बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि पीला रंग में अगर लाल रंग मिला दिया जाए तो फिर क्या बनेगा, तो पीला रंग में लाल रंग मिलाने पर नारंगी बन जाता है। ठीक, तो विकल्प संख्या 11 का को आपका सही हो जाएगा। और हम कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द्वितीय रंग कितने होते हैं। जैसे प्राथमिक रंग 3 होते हैं ना, उसी तरह से द्वितीयक रंग भी 3 ही होते हैं। और कुल रंग कितने होते हैं, 12। तो 6 कहाँ गए, तो इसमें होते हैं
तीन होते हैं प्राथमिक, ये प्राइमरी रंग जो होते हैं जिसको प्राथमिक रंग या मुख्य रंग भी कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल रंगों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 3 है, ठीक। और सेकेंडरी जो द्वितीयक रंग है उनकी संख्या कितनी है? उनकी भी संख्या 3 है। और जो थर्ड तृतीयक रंग कहलाते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो होती है वह 6 होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से 3 + 3 + 6 = देन कुल रंगों की संख्या 12 होती है। तो पूछा जाएगा कि बताइए प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो 3। द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? तो 3। और सभी रंगों की संख्या कितनी है? तो 3 3 6 और 6 तृतीयक तो मिलकर कब हो जाएंगे? कुल मिलाकर रंगों की संख्या 12 हो जाती है। समझ गए? तो अगर यहाँ से प्रश्न उठा दे कि प्राथमिक कितने? तो 3 ही तो सभी लोग जानते हैं। सेकेंडरी कितने? तो इसमें से कुछ लोग जानते हैं कि 3 है। अब पूछ देंगे कि तृतीयक रंग कहाँ है, तो वहां से कम में फंस जाता है, तो तृतीयक भी देख लीजिए। इस तरह से कोई भी रंग से आधारित अगर पूछ देगा ना तो आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार ढंग से देख करके जाइए और समय समय से देखते रहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंगों की संख्या 3 है, इसलिए घ वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही। तो प्राथमिक भी 3 है और द्वितीयक भी 3 है। अक्सर यही पूछता है, अगर कठिन बनाना होगा तब तो तृतीयक पूछेगा, तो इसको भी ख्याल रखें। अगला सवाल आपके पास है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसको ध्यान से देखें। 13वां क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तब बताना है 13वां में कि नीला होता है, कि सफेद होता है, कि हरा होता है, कि धानी होता है। तो बताइए कि 13वां क्वेश्चन का कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन है? तो पीला रंग का विरोधी रंग नीला होता है। एहू मल्ला या एहू मेला, तो पीले रंग का विरोधी कर देंगे आप नीला। पहला विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पीला का नीला। अब देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, बाकी पूछता हर बार है, बच्चा कम से कम वह जानता है कि नहीं जानता है। तो पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? ये भले देखने में हल्का है, लेकिन क्या है? इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंसों में वेरी इंपॉर्टेंस है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। जिसका विज्ञान नहीं पढ़े हैं विज्ञान में, तो उसी तरह से इसका क्रम नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा कि नहीं कितने रंग होते हैं, तो 7 को रंग देंगे। काहे कि एक आध गो हल्को देता है, बाकी जो नहीं पढ़ रहेगा उसके लिए कठिन है ना है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया? ये भी पूछता है बार बार। ये भी क्या है? यह भी IMP में आता है। कह रहे कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? दे देगा कि हिंदी है, फारसी है, पाली है, संस्कृत है। तो आप जान रहे हैं कि प्राचीन काल से ही कला लोग बनाते थे, चाहे कुछ हथौड़ी छीनी से काट काट करके बनाए हों, ठीक ना, चाहे जो भी किए हों, तो कला संस्कृत शब्द की देन है। संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है कला। तो क वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका। 16वां देखिए, कह रहे कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई आकृति अधिक काली है? ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस में यह रहेगा, ठीक ना। एकदम इस प्रश्न को पूछेगा, अब विकल्प दे देगा तो समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें 0 0 0 और 0 0 और 0 और 1 2 3 4 5, इसमें समझ लीजिए कि बी माने ब्लैक, बी माने ब्लैक। तो विकल्प तो आपको ये सही हो जाएगा क्योंकि बी उसी में है। तो अब दे देगा, अगर विकल्प आपको कठिन बनाने के लिए अगर उसको बनाना होगा क्वेश्चन, तो क्या करेगा? दे देगा, कहेगा कि बताओ अगर फूल पत्ती बनाना है हमको, चाहे महीन रेखा खींचना है, तो रेखा कौन होती है? रेखा वो होती है जिसकी चौड़ाई और मोटाई तथा ऊंचाई बिल्कुल न हो, खाली लंबाई, ठीक ना। पतली से पतली रेखा खींची जाए, अगर तनको मोटी हो गई अब यह रेखा नहीं कहलाएगी, क्योंकि यह क्या होगी? इसकी चौड़ाई भी हो गई। एकदम पतली अगर खींची जाती है, एकदम रूल मार्ट करके, पेंसिल को बिल्कुल महीन करके अगर खींची जाए ना, तो वह क्या होती है? रेखा होती है। और अगर ऐसा बना है तो रेखा खंड हो जाएगा, एक और मुंह रहेगा तो किरण हो जाएगा, और दोनों और मुंह बना देंगे तो रेखा हो जाएगी। रेखा का मुंह किधर होगा? दोनों तरफ चलती है, यह अनिश्चित लंबाई की होती है। किरण किरण भी अनिश्चित लंबाई की होती है, लेकिन उसका एक एंड पॉइंट होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन गणित का विषय तो कम से कम जान लीजिए। हो रहा है ना कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई आकृति अधिक काली होती है? तो बी जो उसमें रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहले जान लीजिए कि बी ब्लैक भी कितने तरह के होते हैं।
एक होता है 0 0, पेंसिल मिलती है आपको 0 0 पावर की, फिर मिलती है 0 0, फिर मिलती है 0, और तब से आता है एक नंबर, मैं बी हम 0 0 बी, 0 0 बी, 0 बी, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 3 बी हो गया ना। इसके बाद 4 बी, इसके बाद 5 बी, इस तरह से बढ़ता जाएगा इसका पावर, डॉट 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 12 बी, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक पेंसिल मिलती है। लेकिन आपके यहाँ 4 बी ज्यादा प्रयोग में होता है, लेकिन 4 बी आपके विकल्प में है नहीं, तो इसलिए 2 बी है तो 2 बी से काम चला लीजिए भाई, ब्लैक तो ब्लैक है। अगर 0 0 0 0 बी दे तो आप देखेंगे कि कौन अधिक बड़ा है, बी में कौन बड़ा है, तो 2 बी, तो 2 बी सही हो जाएगा। अब दूसरा तो इसमें कुछ है नहीं, अगर यहाँ पर 4 बी रहता तो 2 बी नहीं मारते, क्या मारते, 4 बी मारते। ये देख लेना कि ब्लैक में भी कौन अधिक बड़ा पावर का है, ठीक ना, ऐसा देखना होता है। इसमें आपका 2 बी, बी माने ब्लैक, तो 2 बी मार देगा। अगर 4 बी 2 बी 4 बी दोनों दे दे तो 4 बी को मारना पड़ेगा आपको, इस चीज का ख्याल रखना, पावर देख लेना कि कितना पावर का है। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई आकृति अधिक काली होती है, तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार 2 बी हो जाएगा। इस चीजों को दे दिए कि समझ में आता रहेगा। आगे देखिए 17 में दे रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई आकृति या रेखा हल्की होती है। आगे ना तो कह रहा है कि 2H HB 2B 4B, तो अभी बताए ना कि जहां बी लग गया वहां खतरा हो जाएगा, तुरंत रेखा काली हो जाएगी, हल्की नहीं होगी। हल्की का मतलब कि लाइट, और गाढ़ा का मतलब कि हैवी हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बी में चला जाएगा। तो ठीक इसका विलोम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें देखेंगे कि एच का पावर कौन है, लेकिन एच में उल्टा होता है। यदि मान ले कि आपको कठिन विकल्प बना दिया कि 2H हल्का बनाएगा और कि 5H पेंसिल हल्का बनाएगी, तो इमाम हल्का बनाएगी 5H, ठीक ना। अगर 1H दिया गया है तो 1H से हल्का ये बनाएगा, इससे हल्का ये बनाएगा। इसमें पावर बढ़ता है तो शक्ति बढ़ती है, और इसमें पावर बढ़ेगा तो हल्का के तरफ जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे, ठीक ना। तो अगर इसमें विकल्प आपके पास क्या है 2H है, कहीं 1H रहता तो 1H नहीं लिखते, आप इसमें पावर बढ़ा के लिखेंगे, ठीक ना। तो हल्की के लिए क्या होता है 2H का प्रयोग करते हैं। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा, तो यहां पर कर देंगे सवाल नंबर 17। कह रहा है कि यहां पर लगा देंगे पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की हो गया ना, तो हल्की होने के लिए क्या कर देंगे एच वाले विकल्प को सही कर देंगे। आगे देखेंगे कहीं कहीं एच भी देता है, एच बी देता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1H HB और यहाँ पर दिया है H, तो इसमें पावर बढ़ा करके देख लेते हैं। अगर यहाँ भी HB होता तो भी यही सही होता। आगे देखेंगे 18वां, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाता है। अब इसमें जान लीजिए इसमें भी 0 से शुरू होता है, 0 पावर का ब्रश है, 1 का है, 2 का है, 3 ये नंबर आता है, जिसे 3 नंबर लिखा गया है। फिर 4 नंबर लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, लिख दिया गया 4 नंबर का। इस तरह से बढ़ता जाता है, इसमें भी नंबर ये 14 तक जाता है। तो कह रहा है कि किस नंबर का, तो जितना इसका नंबर कम है उतना उसका ब्रश का जो मुंह होता है ना वो बिल्कुल उतना ही उसका मुख पतला होगा। तो अब पतला चूंकि बनाना है तो देख लेंगे कि सबसे नंबर कम किसका है। तो 7 नंबर पर तो जाएंगे नहीं, 6 नंबर नहीं जाएंगे, 4 नंबर नहीं जाएंगे, बल्कि किसको लेंगे, फूल पत्ती या कली की बाहरी रेखा बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ये फूल बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं ना ये, तो ये नोक बनाना है आपको, क्या करना है ये नोक बनाना है। तो बाहरी भाग अगर बनाओगे तो अगर मोटा ले लिए तब तो ये चफना ही जाएगा, तो फिर क्या करेंगे बिल्कुल पतला लेते हैं। तो इसमें देख लेंगे किसका नंबर कम है और वही ब्रश लगा देंगे। लेकिन अगर अभी कह देगा कि फूल के भीतरी भागों को रंगने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें से अब आपके पास थोड़ा ही नंबर 7 नंबर नहीं रहेगा, अब उसमें दिया रहेगा 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 4 लगा देंगे, ठीक ना। लेकिन अगर किनारे की बात आ जाएगी ना तो उसमें से छोटा नंबर ढूंढ लेंगे। अगर 1 नंबर भी है तो भी लग जाएगा, 2 है तो भी, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। इस तरह से आप ख्याल करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो बनावट के आधार पर अब पूछ दे, अगर विकल्प ऐसा न दे करके प्रकार न पूछ करके कह दे कि बताइए निम्नलिखित में से
आलेखन हैं। तो आलेखन कितने तरह के होते हैं? तो कह रहा है कि आलेखन 3 तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक, जो प्रकृति छटा को बताया जाता है। दूसरा जो होता है ज्यामिति होता है। ज्यामिति माने जिसमें रेखा उखा वगैरह जो रचना वाला होता है, तो ज्यामिति उसको कहते हैं। और तीसरे तरह का क्या होता है? तीसरे तरह का जो आलेखन होता है अलंकारिक होता है, जो सजा धजा करके फूल पत्ती वगैरह वगैरह बनाया जाता है। तो 3 तरह के हैं। पहला आपके पास क्या मिलेगा? पहला जो होता है वह प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक आलेखन। दूसरा जो आपके पास होता है, तो पहला प्राकृतिक हो गया, और दूसरा जो इसमें पार्ट है, 3 तरह के होते हैं। दूसरा जो होता है ज्यामिति से, माने रेखा कोण वगैरह से होता है, तो यह होता है ज्यामितीय आलेखन। और तीसरा जो होता है ना, तीसरा जो होता है वह सजावट से संबंधित होता है, तो अलंकारिक बोल देते हैं उसको। क्या कर देते हैं? अलंकारिक बोल देते हैं कि अलंकारिक है। तो इस तरह से 3 तरह के होते हैं। तो अगर इस तरह का दे देगा कि आलेखन होते हैं प्राकृतिक, ज्यामिति, और तीसरा में दे दे अलंकारिक, और चौथा में लिख देंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इस तरह का रहेगा तो उसमें बोल देगा कि इनमें से सभी, तो सभी वाले को रंग देंगे। इस चीज को जानना जरूरी है। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से समझे रहेंगे तो कहीं से घुमा के देगा ना, तो इसी में से देगा, इधर से उधर करके, तो सावधानी से इसको आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास 20 है। 20वां क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए, अलंकृत करना का मतलब सजाना, छत है और छत के केंद्र को सजाने के लिए, तो कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? उपयुक्त है, उपयुक्त माने उचित। कौन रंग बढ़िया रहेगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, या इनमें से कोई नहीं? तब देखिए कौन सा आलेखन आपको सही लगेगा। तो चौथा 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो प्राकृतिक चीजें चूंकि सोएंगे तो ऊपर नहीं देखेंगे, छत पर केंद्र पर उसका निगाह जाता है, पंखा उंखा है चाहे जो कुछ भी है, किस तरह से रंग दें कि वो अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से रचित शरीरा। सारा चीज किससे बना हुआ है? देखेंगे कि आप केंद्रीय दिया है तो गोप केंद्रीय आलेखन लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। क्या होगा? प्राकृतिक आलेखन, माने प्रकृति के चीजों को, फूल फल पत्तियां जैसे बीच में कुछ ऐसा सजा दिया जाए ना जो आंखों को बड़ा ही सुंदर लगे। आंखें तो ऊपर जब सोएंगे तो टिकेगी। तो केंद्रीय आलेखन किससे किया जाता है? प्राकृतिक, उसमें प्राकृतिक चीजों का। तो प्राकृतिक इसमें विकल्प नहीं है। किनारी का आलेखन दिया है, कोने का आलेखन दिया है और केंद्रीय आलेखन दिया है। तो इसलिए क्योंकि प्राकृतिक चीजें इसमें है ही नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, तो विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगा। अब यही रहता ना कि प्राकृतिक आलेखन, तो हम लोग मार देते तुरंत प्राकृतिक आलेखन को। आगे देखिए, नीला का विरोधी क्या होता है? बताइए, नीला का विरोधी 4 विकल्प दे दिया है, पीला, लाल, बैगनी और नारंगी। तो बताइए नीला का विरोधी क्या हो जाएगा? तो आप लोग देखे हैं अभी कि पीला का विरोधी नीला, तो नीला का विरोधी पीला। अब दोनों का विरोधी पूछ दी। अब इसके लिए सूत्र होता है, अष्टवाल चक्र इसी पर आधारित है। देखेंगे आप, अष्टवाल चक्र अभी बना रहे हैं। तो अष्टवाल चक्र क्या होता है? अष्टवाल चक्र ऐसा होता है ना कि एक पहले तो वृत्त बनाएंगे। आप क्या बनाते हैं इसके लिए? एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बना दिए और वृत्त को 8 खंडों में बांटते हैं। जैसे क्या कर दिए, वो बांट दिए। एक केंद्र से होकर के जाने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक, और सूत्र लगा दीजिए। और सूत्र लगा करके गप देना, 8 तो बना ही लेंगे ना। ऐसे क्रॉस करिए, ऐसे क्रॉस करिए, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, और फिर इसको बीच से बांट दीजिए। ठीक, तो 8 भागों में बट गया। अब 8 भागों में बट गया तो फिर कैसे विरोधी रंग, किसी का भी कोई विरोधी रंग पूछ देता है। अब बच्चे गलती लगा करके आ जाते हैं कि कोई नई यादें नहीं होता है, ठीक ना। इसको अष्टवाल चक्र इसीलिए बनाया जाता है, पूछा जाता है कभी कभी कि अष्टवाल चक्र से लाभ क्या है, तो विरोधी रंगों को ज्ञात करने के लिए, ठीक ना, अष्टवाल चक्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब सूत्र जानेंगे तभी होगा। तो लिखा जाता है कि पिनाला है भाई
अब पिनाला है भाई, पिनाला है भाई, पिनाला है भाई, अब बहन आह धानी पिनाला है भाई। सूत्र है इसका कि पिनाला है भाई, पिनाला है भाई, अरे बहन आह धानी पिनाला है भाई, बहन आह धानी पिनाला है भाई। देखिए कैसे हो रहा है कि बहन आह धानी पिनाला है भाई, बहन आह धानी पिनाला है भाई, अरे बहन आह धानी पिनाला है भाई, बहन आह धानी पिनाला है भाई। सूत्र देखिए, अरे बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई, पिनाला है भाई। वैसे बैगनी, चाहे बैगनी बोल दीजिए चाहे बैगनी लिखिए। नी से नीलम, आ से आसमानी, ह से हराम, धानी हो ही गया। पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, इस तरह से काम हो जाएगा कि बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई, अरे बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई। गाते गाते चल जाइए, परीक्षा देके चले आइए कि बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई। अब गांव में बोलेंगे तो कहेंगे भी पगलाया, नहीं नहीं है कि बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई। देखिए तो अब देखिए इसमें कैसे नियम लागू हो रहा है। ये शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं ना, ये शीर्षों पर रहने वाले ये विरोधी रंग कहलाते हैं। तो बैजनी का धानी, लाल का विरोधी हराम, पीला का नीलम, आसमानी का नारंगी, तो इस तरह से निकाल देंगे। तो पूछ रहा है, प्रश्न कहाँ चल रहा था? प्रश्न चल रहा था कि नीला का विरोधी, तो नीला का विरोधी देखो कौन, तो नीला का विरोधी कौन, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण इसके साथ बन रहा है, इसलिए पीला। तो नीला का क्या होगा? पीला। ठीक, तो नीला का पीला देख लीजिए, नीला का पीला। तो इस तरह इसको याद कर डालिए, बड़ा कठिन है, आता नहीं है बच्चों को, इसलिए संगीत और दोहा पर इसको याद किया जाता है कि बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई। कहीं से भी शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि यहीं से शुरू कीजिए, यहां से भी शुरू करेंगे तो बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई। तो इस तरह से कहीं से शुरू कीजिए, बाकी लगातार होना चाहिए क्रम की बहन आह धानी पिनाला है भाई, पिनाला है भाई। इस तरह से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विरोधी रंग पूछा ही जाएगा और यहां से बिना सूत्र का आप नहीं लगा पाएंगे। आगे देखिए कि रंग के कितने गुण होते हैं। अब रंग का गुण, अब गुण समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, इसका किसका क्या गुण है, लाल का क्या है और हरा का क्या है, पीला का गुण क्या है। तो जितने रंग है ना, तो रंग अब बताइए जो दोबारा अपना रंग बदल के आए तो आपका कौन सा रंग। लेकिन वह ईश्वर ने जो बना के दे दिया ना कि गोरे रहेंगे, कि काले रहेंगे, कि श्वेत रहेंगे, तीन ही रंग होता है संसार में। तो वही तीन रंग है इसमें भी, लेकिन इसमें गोरा सांवला नहीं होता है। अब इसमें देखिए क्या रंग होता है। तो कह रहा है कि कितने गुण होते हैं, तो तीन रंग होते हैं, तीनों के तीन गुण हैं। अब देखिए ध्यान से, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, पूछ रहा है कि कितने कितने गुण होते हैं। तो गुण कितने? तीन। अब तीन में कौन कौन है? तो लाल, इसके बाद आता है पीला, इसके बाद फिर आ जाएगा नीला। यही तीन रंग हुए, लेकिन तीन रंग तो पूछ नहीं रहा है।
इसमें पूछ रहा है कि तीनों के गुण क्या हैं, तो इन्हीं तीनों रंगों के गुण भी लिखना है। तो तीनों रंग का तीनों तीन स्थिति में ना है, तो नीला कैसा करेगा, तो इसमें तीन गुण भी होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये क्या हो जाएगा, जान रहे हैं कि लाल खतरनाक चीज है, तो यह क्या हो जाएगा, तमोगुण। ठीक, और एक होता है रजोगुण, और एक क्या होगा, तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो यह सतोगुण होता है, इसीलिए लोग कैसा, सतोगुण धारण माने सत्य पर चलने आचरण करने वाले लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं, धर्म का प्रचार है। तो यहाँ पर सतोगुण इसके अंतर्गत है। तो ये तमोगुण हो गया, यह सतोगुण हो गया, और यह जो नीला वर्ण है वह कैसा गुण हो जाएगा, तो पहला हुआ तमोगुण, दूसरा पीला के साथ सतोगुण, और इसके बाद यह रजोगुण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप अच्छी तरह से कर देंगे। तो गुणों की संख्या कितनी, 3, लेकिन इतनी गहराई से नहीं पूछेगा, लेकिन जानना तो चाहिए ना अगर आप कला पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, तो गुणों की संख्या कितनी, तो 3 मुख्य रंग है, उनके 3 गुण हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तो कितने गुण हुए, 3। 23 नंबर। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो रेखाएं एक प्रकार की होती हैं कि 2 प्रकार की होती हैं कि 3 प्रकार की होती हैं कि 4 प्रकार की होती हैं। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। रेखाएं कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। तब उसको भी जान लीजिए कि 4 प्रकार होता कौन है रेखाओं का। तो 4 प्रकार की रेखा देख लीजिए। तो इसमें पहला जो प्रकार है वह होता है, पहला प्रकार पहले लिख दीजिए, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है, पहले इसको हटा ही देते हैं। चलो देखिए, तो पहला क्या है हमारे पास, पहला हम जो खींचते हैं वह होती है क्षैतिज रेखा। पहला क्या है, क्षैतिज रेखा। इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। पहले क्या हो गई, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा हो गई। इसके बाद दूसरी जो रेखा होती है एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, और तीसरी क्या होती है, तो एक तो हो गई क्षैतिज, एक हो गई ऊर्ध्वाधर, एक लिख दीजिए समांतर। क्या समानांतर भी लिखते हैं, लेकिन इसकी शुद्ध हो क्या होती है, समानांतर लिखते हैं। ठीक, समानांतर काहे कहते हैं कि दोनों का अंतर, इसका गणित की भाषा में समांतर लिखते हैं, अयतर से बोलते हैं भाषा में का समानांतर। तो समानांतर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो समानांतर का मतलब होता है कि समान अंतर। ठीक ना, तो इसको शुद्ध शुद्ध लिख लीजिए। तो शुद्ध इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, समान धन अंतर बराबर समांतर होता है, तो लिख लीजिए समांतर। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर रेखा। ठीक, समांतर रेखा माने समान अंतर वाली रेखा। तो इसको कैसे खींचते हैं, तो इसको खींचने के लिए ऐसे खींचते हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है, सदैव बराबर रहती है। जैसे रेल की जो लाइन होती है ना, वह समांतर रेखा का उदाहरण है। सीढ़ी है वो क्या है, समांतर रेखा का उदाहरण है। तो प्लाई वगैरह है जो समांतर क्रम में होते हैं, जो स्केल होता है दोनों क्रम क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो एक समांतर होती है, एक क्षैतिज होती है, एक ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर खड़ी हो, क्या हो जाएगी। और एक होती है स्लैंटिक लाइन जो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, एक क्या होती है, तिर्यक रेखा, ऐसे, ये थोड़ा ऐसे होती है, यह क्या है, तिर्यक रेखा कहलाती है। पढ़े है ना कि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, पढ़े है ना मैथ में। उसी तरह से तो कितनी हो गई, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। रेखाएं कितनी हुई, 4 हुई। तो 4 कहाँ गया, तो 4 यहाँ पर आपका गौ वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही। आगे देखिए, आगे देखेंगे, कह रहा है कि तो ऊर्ध्वाधर, आगे देखेंगे। इसके बाद जो दिया है अगला क्वेश्चन आपके पास है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, ये घेरते हैं हो गया है। ठीक ना, इसको समझ लीजिए कि यह है होते हैं। तो पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, अस्थाई होते हैं, धुंधला होते हैं, अस्थाई होते हैं, या फिर कैसे होते हैं,
चमकीले होते हैं। देखिए चॉइस में का छूट गया है। विकल्प होता है कह रहे कि चमकीला होते हैं कि अस्थाई होते हैं कि धुंधला होते हैं कि अस्थाई होते हैं। तो पहले तो आप जानिए कि वो कैसे मिलते हैं और कहाँ होते हैं। तो जाएंगे आप दुकान पर किनने ना, तो लंबे लंबे कॉलम देख रहे हैं ना, इसी तरह के बत्ती जैसे लंबा लंबा, जिससे लगेगा कि कुछ पूरा हुआ है, और उसी को मोम रंग भी कहते हैं। छोटे वाले जो बच्चे हैं पहले सिखाया जाता है एक दो में ना, तो कहा जाता है कि मोम रंग ले लेना। मोम रंग की विशेषता होती है कि जहां रंग देंगे ना बढ़िया से, फिर छूटेगा नहीं, एकदम पक्का होता है, ठीक ना। तो यही मोम रंग देसी भाषा में कहा जाता है। लेकिन वह होता क्या है, पेस्टल रंग होता है। थोड़ा सा मलिन कोई आकृति अगर बनाना है ना, तो अक्सर इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। मटमैला कोई भी आकृति बनाना है तो उसके लिए उसका हम क्या करते हैं, इस पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं। तब अब मटमैला का मतलब दूधला, तो ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत से लोग अस्थाई कर देते हैं तो गलती हो जाता है। अस्थाई पेस्टल रंग कोई होता ही नहीं है। तो धूधला आकृति अगर बनाना है ना, कोई मटमैला जैसे मिट्टी का धरातले बना रहे हैं, अब कहीं पहाड़ वहाड़ दिखाना है चाहे अलग अलग, तो उसमें क्या करते हैं, इन रंगों का बहुत ही प्रयोग होता है। जो डिजाइन बनता है ना, जैसे कोयला का भंडार है, फिर कहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तांबा का भंडार है, तो तांबा भाई चमकीला हो जाएगा लोहा वहा की अपेक्षा। तो उस तरह से अलग अलग हम क्या करते हैं, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, कह रहा है कि कीन हो ना हकीन दो, ये हो जाएगा किन दो रंगों के मिलाने पर, यहां लिख देंगे मिलाने पर, मिलाने पर नारंगी नारंगी रंग बनता है। ऐसे तीर दिखा दीजिए, यदि किन दो रंगों को मिलाने पर क्या बनता है, नारंगी बनता है। विकल्प दिया है कि लाल और सफेद मिला देंगे तो बनेगा, कि हरा लाल बनाएंगे मिलाएंगे तो बनेगा, कि सफेद या पीला मिलाएंगे तो बनेगा, कि पीला या लाल मिलाएंगे तो बनेगा, ठीक ना। तो विकल्प आप देखिए कौन सा सही होगा। तो सवाल नंबर 25 दे रहा है आपके पास कि कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं कि पीला ना, तो पीला ना कहाँ बा, तो पीला ना चौथा सही हो जाएगा कि पीला ना, अर्थात पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा, ठीक ना। तो पीला ना, तो विकल्प संख्या घ सही हो जाएगा। आगे देखें, सूत्र सबके बने हुए हैं, सूत्र रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं। सूत्र एक बार खाली श्लोक है इसके कि कैसे आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गाते हुए भी रह जाते हैं, अब पूरा सवाल हल होता जाएगा, ठीक ना। कला इस तरह से आता है। कला का मतलब कि जिसमें आनंद आए, रुचि आए। साहित्य है और कला है, कहा जाता है ना कि पूरा संसार किससे रमा हुआ है, तो कला से और साहित्य से बना हुआ है। काव्य गाते जाइए और कविता याद होता जाएगा। उसी तरह से ये भी चलता है। तो सारे श्लोक हैं, श्लोक की पूरा किताब ही है, पढ़ेंगे तो बड़ी आनंद आता है। लेकिन अब चूंकि परीक्षा के लिए बताया जा रहा था, इसमें गीत तो गाया नहीं जाएगा। आगे देखें, तो आप जान लीजिए कि पीला ना हो गया ना। आगे देखिए 26वां, कह रहे कि निम्न में से कौन सा आकार आलेखन के लिए नहीं है। तो आप जानते ही हैं, अभी पेपर में आएगा आपका, तो कहता है कि या तो आप बोल देगा कि 10 सेंटीमीटर के वर्ग में फुल डिजाइन बनाइए, चाहे साड़ी का किनारा बनाइए। तो आप क्या करेंगे, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ऐसे खींच देते हैं। यहाँ लिख देना चाहिए आपको, क्या इस पर नंबर मिलता है। बच्चे कहते हैं कि हमने इतना टाइप का बनाया था, नंबर नहीं मिला। अरे आपको 70 में 70 मिलेगा, बाकी सीखिए तो 20 में 20 उसको सही कर दीजिए, 50 में 50 इसको सही करिए। बनाने ही नहीं आता है, रचना ना इसमें होता है। तो कह रहा है कि इसमें कैसे बनाएंगे, तो आपको प्रकार लेना होगा। क्या लेना होगा, प्रकार। वर्ग बना रहे हैं तो वर्ग बना रहे हैं तो ऐसे लेके चाप कटा दीजिए, इधर कटा दीजिए छोटे, अभी नहीं पूरा आधा मत कटा दीजिए, और फिर यहाँ पर कटा दीजिए। यहाँ से एक बार काटेंगे तो 60 बनता है, 2 बार काटते हैं तो 120 बनता है। और दोनों का स्पर्श से अर्धक करेंगे ऐसे, स्पर्श से अर्धक करेंगे तो ऐसे कटेगा ना। इसको मिलाते हुए आगे के तरफ बढ़ा दीजिए, फिर इसको काटेंगे तो 60 है, दूसरी बार काटेंगे तो 120, हेपर से स्पर्श कटाएंगे तो 90 बन जाएगा। और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, बिल्कुल 90 का बन जाएगा। अब फिर कह रहा है कि जितना मान लो 10 का 10 तुम्हें काटना है, तो 10 अगर काटना है तो यहाँ से 10 का दूरी लेकर के ऐसे कटा दीजिए, अब फिर 10 का दूरी लेकर ऐसे कटा दीजिए। इसको लिख दीजिए सी या इसको लिख दीजिए डी, रचना नहीं लिखना है, बाकी इस पर मूल्यांकन होता है। और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, और फिर बकिया चाहे मिटा दें चाहे रहने दें, क्योंकि इस पर आपको 5 नंबर डिवाइड होता है। जब हम लोग कॉपी जांचने जाते हैं तो अब अधिकांश लोग तो बहुत कम लोगों का ये मिलता है
क्योंकि इसको बिल्कुल पतील पेन से बनाया जाता है कि आपको चित्र बनाने में भी परेशानी ना हो, ठीक ना। और ये देख लेगा एग्जामिनर कि नहीं बच्चा बिल्कुल एक्यूरेट बना रहा है, नंबर काटेगा आपका। अगर कोई बना दे इस तरह का, तो हमको अगर कॉपी जांचने के लिए मिल जाए तो उसको देंगे 50 में 50, भाई 20 तो उसके लिए है, बहुविकल्पी वाले के लिए। लेकिन सभी लोग ऐसा ही करते, किसी कलम रुक जाएगी नंबर देने के लिए आपको, लेकिन सीखिए तो आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और जब 2 गुण 90 तो ऑलरेडी 90 हो जाएगा, अब ऊपर नहीं बनाना है। लेकिन इस तरह का सीखेंगे आप तो लेकर के प्रकार हम बांट दीजिए, खोज देना। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 15 देना है, तो 15 का तो डेटा में नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जादू मंत्र ऐसे ही अंदाजे से मार दीजिए, ठीक ना, तो जान जाएगा एग्जामिनर, ठीक ना, आखि नहीं ये बच्चा नाप के मारा है। बाकी अब हेतर मारेंगे तब तक घबरा ही जाएगा, बिल्कुल इसके सीट पर कॉलम ले जाकर के और ऐसा मारेंगे, ठीक ना, कि जनाब की इस पर से काटा गया है और फिर इस पर से काटा गया है, ऐसे तो अब जाके मनाएगा, ठीक ना। काट करके इसके बाद मिला दीजिए, ABCD लिख दिया, खूब बढ़िया बनाइए भीतर, ठीक ना। आधा तो आपको यहीं पर खड़ा होकर नंबर देगा, अगर भीतर थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा ना तो बिल्कुल आपको 100% इसमें से नंबर दिए जाएंगे जितना का अंक रहेगा। आयत में भी यही काम करना है। आयत में क्या करेंगे आप, आयत में भी देख लीजिए, यदि आयत तुम्हें बनाना है तो फिर वही काम करोगे। आयत के भी क्या होते हैं, आयत के भी जो होते हैं, आयत के जो इसमें भी लंबाई एक ले लेते हैं, आयत में थोड़ा लंबाई अधिक होती है, तो जितना मान लीजिए कि आपके पास 20 गुणे 15 का दे रहा है, 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में ये फूल पत्ती या चाहे कुछ और बनाइए, साड़ी का किनारा चाहे कुछ भी देगा ना बनाने के लिए, तो सबसे पहले इस पर नंबर 5 नंबर इसी पर है, तो यहाँ पर ले करके और एक हल्का सा दूरी लेकर के बिल्कुल छोटा सा काटा दीजिए, दोनों तरफ काट दिया, एक बार काटा तो 60 है, 2 बार काटा तो 120 है, दोनों का अर्ध कर दीजिए तो 90 चला गया ना। फिर एक बार काटिए तो 60 है, 2 बार काटिए तो 120 है, पर से कटाएंगे तो ऐसे, इस पर से कटाएंगे तो ऐसे, और फिर इसको मिला दीजिए, 90 हो जाएगा ना दोनों तरफ। और इसके बाद तो 20 खींच लिए थे, हेपर से हेपर ले कितना दूरी, ई हो गया 20 सेंटीमीटर, और इसके बाद ऊर्ध्वाधर खड़ा करना है, तो इसमें से दूरी ले लीजिए 15 इधर से अब 15 इधर से, बेसी है तो मिटा दीजिए चाहे छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको लिख दीजिए ए, यह हो गया बी, यह हो जाएगा सी, यह हो जाएगा डी। अब बिल्कुल इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, अब यह एक आयत हो जाएगा। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती ही हैं, काम हो जाएगा, फरिया जाएगा, ठीक है। अब इस पर जो बनाएंगे आपको एग्जामिनर नंबर देने के लिए कलम को उसको खड़ा होकर के देना पड़ेगा, लेकिन करते ही नहीं है बच्चे। मैंने कभी कभी किसी बच्चे को देखा है जो कि इस तरह का बनाया है, ना तो फोड़ देना क्या करते हैं, 20 ले लेते हैं इसे, अब बहुत ऐसे कर देते हैं, कोनो को ऐसे जा रहा है, तो इतना नहीं करते हैं, मैंने ऐसा करते हैं कि टेढ़ा हो जाता है। कितना भी करेंगे अगर अंदाजे पर कर रहे हैं आप तो भी हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आता है, अगर ये सब नहीं करने आता है, तो कम से कम इतना करके चाँदा तो यहाँ लगा ही सकते हैं ना, इस तरह से, इस तरह से खाली हथवे से दिखा दीजिए कि चाँदा मैंने लगाया है दोनों तरफ। ये करीब बात चाँदा कहाँ लगना चाहिए, इस पर, इसके सीट पर ना 90 पर चिन्ह लगा लीजिए, और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आप तो मिलाते हुए बूंद को, ठीक ना, और यहाँ से काट लीजिए जितना काटना है, और इसको आपस में मिला दीजिए, तो भी आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन चाँदा से भी अगर लगाए हैं तो ये चीज अगर नहीं दिखाई देती है, चलिए ठीक है, ये नहीं दिखाई देगा, मान लेते हैं कि यह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से जो रेखा काटेंगे यह तो दिखाई देना चाहिए ना आपको, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इससे भी पता चल जाता है कि बच्चा क्या किया है, चालाकी किया है, ठीक ना, यह क्या किया है, चाँदा से बनाया है, तो भी आपको नंबर देगा। लेकिन इस तरह से देंगे ना तो एकदम एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस चीजों का ख्याल कीजिए कि आपको कैसे बनाना है। तो आप देख रहे थे कि आयत में भी बना ले रहे हैं और वर्ग में भी। और तीसरा जो आएगा इसमें बनाने के लिए तो आएगा, जानते हैं कैसे, वृत्त बनाने के लिए आता है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या नहीं देता है, व्यास दे देता है। बोल देगा ना कि 16 सेंटीमीटर व्यास में, व्यास के वृत्त में फूल पत्ती क्या बनाना है, फूल कह देगा, पत्ती दे देगा, हिरन दे देगा, हिरन दे देगा, और मछली दे देगा, मछली। चित्र का आलेखन कीजिए। अब बच्चों को समझे में नहीं आता कि अब क्या करें, तो कुछ क्या करते हैं कि 16 सेंटीमीटर का दूरी ले करके, व्यास सब नहीं समझते हैं, सब 16 सेंटीमीटर का दूरी भर के, अब पूरा सर जी तो आट ही नहीं रहा है,
तो पहले तो हम लोग बता देते थे, लेकिन अब तो बोलना है नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा इधर से भी है और इधर से भी। तो अब देख करके हंसी ही आती है कि किन लोगों को पढ़ाया गया है। तो क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको करना ये होता है कि पहले इसका त्रिज्या निकालेंगे। ये d बराबर व्यास दिया हुआ है ना, तो व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो r बराबर d/2 होता है। तो r बराबर हो जाएगा 16 बटा में 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं आता है तो करे आधा कर लो, जब व्यास दिया है तो अगर 16 दिया है तो 8 कर लो, 18 दिया है तो 9 कर लो, अगर 10 दिया है तो 5 कर लो, ठीक ना। तो अगर मान लो 16 है तो 8 सेंटीमीटर पहले केंद्र लेंगे। और केंद्र लेते समय ये सावधानी रखिए कि ये ना हो कि कहीं पेज से बाहर मत चला जाए। देख लेंगे इसको, पहले तो लोहा की कील यहाँ कस के गड़ाते हैं, भले उसमें छेद हो जाए। अगर नहीं गड़ाएंगे ना हल्का सा पकड़ेंगे, जब खांच के यहाँ लाएंगे ना, बस ये इधर चला जाएगा। ये कहाँ चला जाता है, इधर चला जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक ना। तो फिर कुल मिटाना उटाना पड़ता है। तो छेद दीजिए उसमें, तो कस के छेद दीजिए, और छेद करके जितना दूरी लिए हैं ना उसको पूरा घुमा दीजिए। और घुमा देंगे तो अब वो 8 का होगा, तो चूंकि 8 यहाँ से यहाँ तक दूरी न लिए थे, अब पूरा मिला देंगे तो क्या हो गया, व्यास हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन व्यास आपको करना नहीं है, ये तो आप जान लिए कि नहीं हमको उसको आधा खींचना है, तो ये गलती मत कीजिएगा। दूसरा जो दिया है आपके पास, वह दिया है कि यहाँ पर देख लीजिए, यदि मान लीजिए कि आपका वृत्त बन गया, ठीक ना, तो वृत्त तो आपको बन गया। अब कह रहे कि इसी में हिरन भी बनाना है, इसी में मछली भी बनाना है। तो आपको क्या कर देना है, पहले देखिए ऐसा बनाना है कि भर भी जाना चाहिए, ये ना जो छोटी मुखी ऐसा बना दीजिए पूरा खाली हो तो नंबर नहीं मिलेगा। पहले तो ये जानकारी है कि जितना कह रहा है उतना बनाइए। दूसरा, यहाँ से आप ऐसे शुरू कर दीजिए, ठीक ना। और मान लीजिए कि ये कुलपति जैसे ये लग रहा है, ठीक। यहाँ से मछली शुरू कर दीजिए, मछली रानी बन गई, मछली रानी बन गई, देख रहे हैं ना। मछली रानी का 2 मुंह हो जाएगा और ऐसे हो जाएगी। और मन करेगा तो यहाँ पर 5 भी बना देंगे मछली रानी का, हो गया ना। मछली रानी क्या करेगी, मछली रानी है नहीं जाएगी, ठीक है, देख रहे हैं। ये क्या हो गया, कली हो गया, ठीक। और ये दिखा दीजिए कि ये क्या हो रहा है, ये मान लीजिए कि इसकी पत्ती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए, ये फुलवा दीजिए, ठीक। और इसको भरने के लिए फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर पत्ती, अब भुला करके बाहर मत चले जाइए, बोले है पत्ती आधा दिखाई देता है न देखे, लेकिन बाहर नहीं जाना है आपको, ठीक ना। और फिर यहाँ से निकाल दीजिए, ये जादू मंत्र कर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए, ये कर दीजिए, कम होता है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और फिर अभी हिरन भी बनाना है, तो हिरन यहाँ बना दीजिए। हिरन को क्या कर देंगे, हिरन को ऐसे बना दीजिए, हिरन ऐसे बना दीजिए, जैसे है इसको बना करके, और इसका पूंछ लटका करके, और हिरन ऐसे कुछ भी कर दीजिए, लगे कि हाँ कुछ है। अब इसको भी क्या करना है, इसमें से कली आना चाहिए, इसका भी मुंह जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक ना। पर आए कि ऐसे बना दीजिए, ऐसे टांग हो गई इसकी, ठीक ना। और ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ऐसे बनाना है ताकि यह बिल्कुल इसमें मिल जाए, हिरन भी दिखाई दे, मछली भी दिखाई दे, आपका फिगर भी। इधर अगर खाली है ना, तो यहाँ पर भी कोमल पत्ती वगैरह कुछ यहाँ लगा देंगे, बिल्कुल आपका फिगर बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज बनाना नहीं है, जो कह रहा है सो करना है। अब जो कहेगा, मछली भी दिखाई देना चाहिए, हिरन भी दिखाई देना चाहिए, फूल भी दिखाई देना चाहिए, और 16 है तो 16 का आधा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर लेकर के इसको बनाना है। जब इतना करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर, एकदम मिलेगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इस चीज का ख्याल रखना है, इस चीज को समझा दे रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो कह रहा है कि कहाँ चल रहा था, आकृति। तो आप देखें कि वृत्त में भी बनाया जा सकता है, ये वर्ग है तो इसमें भी बन सकता है, यहाँ आयत रहना चाहिए, तो क्या होगा, आयत में भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आयत में भी बनाया जा सकता है, ठीक ना, आयत भी रहेगा। आप कोण में नहीं बना सकते, कोण में कहीं आकृति बनेगा, कह रहे कि ऐसे कोण है, कोण मान लो 60 डिग्री पर, तो इसमें क्या बनाओगे, मेढक बनाओगे कि बकरी, कुछ नहीं बनेगा। तो कोण में नहीं बनाया जा सकता है। और कहता है कि किस में आलेखन नहीं बनाया जा सकता, तो कोण में नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए विकल्प संख्या ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, 27 में देखें आप 27 नंबर क्वेश्चन है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, कौन सा प्रभाव डालेगा।
हरा रंग जानते हैं कि आप शीतल रंग है, तो शीतल रंग है तो सामान्य प्रभाव डालेगा कि ठंडा डालेगा कि गर्म डालेगा, तो कि कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं कि अगर क्या रहता, अगर लाल रहता यहीं पे, तो लाल रंग रहता तो यह क्या करता, गर्म कर देता, प्रभाव आंख को गर्म कर देता। लेकिन अगर यह हरा रंग है ना तो ठंडा प्रभाव डालेगा। तो विकल्प संख्या ख इसका सही हो जाएगा। एक बार जो विकल्प बता रहे हैं ना, यूट्यूब पर बहुत आपको बताते हैं, लेकिन कहीं मिलेगा नहीं। एकदम ठीक से एक बार तनि सा ठंडे दिमाग से देख लीजिए और कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। इतनी आपको जानकारी हो जाएगी ना। अगर 100 क्वेश्चन इसमें है, 100 का लगभग 120 के लगभग, तो एक पहला दे रहे हैं और सेकंड वाला है, तो फिर खाली समय में उसको देखेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर इसको देख लिए ना आप फिर उसमें का, तो 100 सवा 100 करके जाइए। अब 20 में 20 तो नहीं, बाकी 20 में 18 ले ही करके आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक दो तो भाई आउट हो ही जाता है। आगे देखेंगे जो ज्यामिति वाले कर रहे हैं उनको, फिर उनको हमको लग रहा है कि 107 का क्वेश्चन 2 वीडियो में बनाया गया है, उसको अगर देख के जाएंगे ना तो उनको भी कोई नहीं रोकेगा। दोनों तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्योंकि हम लोग जितना ही कला में जानकारी है उतना ही बेस्ट गणित में भी जानकारी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार अचानक होश में होकर के देख लेंगे ना तो कोई रोकेगा नहीं आपको। आगे सवाल देख रहे हैं, 27 हो गया। अब 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं। अब 28 में कह रहे कि उत्तर प्रदेश के राज्य ललित एकेडमी, ये इतिहास से आता है। इतिहास का मतलब कला का इतिहास क्या है, तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य ललित एकेडमी क्या है। तो राज्य का मतलब होता है कि जो राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में कोई बताना है, तो कह रहा है कि लखनऊ है कि कानपुर है कि बनारस है कि इलाहाबाद है, ठीक ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कला में तो पूछबे करेगा, उसमें जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित एकेडमी कहाँ है, लखनऊ में है, और यह इंपॉर्टेंस क्वेश्चनों में आता है। आगे देखेंगे 29वां कह रहा है कि आलेखन की मुख्य विशेषता क्या है। लयात्मकता होनी चाहिए, रंग योजना ठीक होनी चाहिए, कि उसकी इकाई आवृत्ति मैंने जो बन रहा है एक एक चीजें अच्छी होनी चाहिए, कि आकृति उसकी बनावट अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें लयात्मकता होना चाहिए। अगर 3 विकल्प इसी को कठिन बनाना होगा तो लयात्मकता हो जाता है, रंग की सजावट हो जाएगा और सौंदर्यता हो जाएगी। इसमें आल ऑफ दिस सब पूरा विकल्प दे देगा, तो उसमें आल ऑफ दिस मारना होता है। लेकिन इसमें क्या है, लयात्मकता माने लय से होना चाहिए। जिससे नीचे से जड़ है, जड़ के बाद तना है, तना के बाद पत्ती है, पत्ती के बाद फूल है, फूल के बाद तब जाके फल लगना चाहिए, तो इसको लयात्मकता कहते हैं। लय बना होना चाहिए। इसी तरह से रंग भरा गया तो कौन रंग मधुर होगा, कौन कैसे होगा, तो उसकी योजना जो होती है उसी को लयात्मकता कहते हैं। तीसरा देखिए, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व है, माने महत्व तो उसका बहुत है, लेकिन सबसे बढ़िया महत्व क्या है या सबसे फर्स्ट क्लास का क्या है, तो उसको बताना है। सर्वप्रथम पूछ रहा है, माने सबसे प्रथम स्थान पर क्या होगा। वस्तु को आकर्षक बनाना आलेखन का कार्य है, या वस्तु को उपयोगी बनाना है, कि वस्तु को कीमती बनाना है, कि वस्तु को टिकाऊपन बनाना है। तो इसमें 3 देकर के इसको विकल्प आल ऑफ दिस देना चाहिए। क्योंकि आलेखन हम इसीलिए बनाते हैं कि वस्तु अगर 20 रुपया का है तो 25 रुपया का भी बिक जाए, और चमकेगा तो नहीं ले लेंगे 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा के। तो कह रहे कि वस्तु को कीमती बनाना भी इसका काम है। अब वस्तु को उपयोगी भी बनाना है। उपयोगी का मतलब कि अगर मान लीजिए कि लोहा है, अगर पेंट नहीं किए हैं, चाहे कलाकारी उस पर नहीं किए हैं, तो उतना उपयोग तो होगा नहीं भाई, पता चलेगा कि खदर करके खत्म हो जाएगा, तो उपयोग भी उसमें बना हुआ है। फिर कह रहा है कि वस्तु को आकर्षक बनाना है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आकर्षक भाई रंग देंगे तो किसी चीज का भाई अपने कुल शर्ट पैंट पहन लेते हैं तो नहीं अच्छा लगते हैं, तो उसी तरह से वस्तु को आकर्षक बनाना ही तो बढ़िया गुण है ये है। लेकिन अब कह रहे कि ही जो दिया गया है ना वस्तु को टिकाऊ बनाना, तो टिकाऊ भी बनाता है। लेकिन सबसे बढ़िया कौन है, सर्वप्रथम कह रहा है, तो सबसे बढ़िया विकल्प क्या है, वस्तु को आकर्षक बनाना, ठीक ना, सजा देना, वह क्या है विकल्प सबसे बढ़िया हो जाएगा। गुलाबी को रंग, गुलाबी रंग यहाँ होना चाहिए। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिलाने पर बनता है। अब विकल्प दे रहा है 31 में, कह रहा है कि काला सफेद मिला देंगे तो गुलाबी बनेगा, कि नीला सफेद मिलाने पर, कि पीला सफेद मिलाने पर, लाल और सफेद मिलाने पर। तो चारों विकल्प में देखिए कि 31 नंबर में किससे यह बनता है। तो आप जैसे देखे होंगे, चूना उना देखे हैं, चूना और कहीं लाल दाग लगी है, ठीक ना, और जैसे ही सर्फ पे धोएंगे तो कैसा बनता है, गुलाबी रंग बन जाता है, ठीक ना। तो इसे पान उन खा करके कहीं लगा हुआ है कपड़ा पर, नहीं हो जाता कभी कभी, और वहां सफेद रंग जैसे ही मिलाएंगे ना, ठीक ना,
तो क्या बन जाता है, तो ये दोनों मिलकर के गुलाबी रंग बन जाता है। चाहे सफेद कपड़ा है, अगर लाल रंग कुछ उस पर गिर गया ना तो लाल नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। मिश्रण से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज रंग नहीं। खनिज का मतलब होता है जमीन से खोद करके निकालना। बहुत सारी चीजें, जैसे चूना भी है, वो भी खन कर निकाला जाता है, दूधिया उधिया पोता जाता है, चाहे चूना नहीं पोता जाता है दीवार पर, तो वो भी चूना भी क्या है, खनिज रंग है। इसके बाद गेरू है, गेरू आती थी, आप लोग तो नहीं समझ रहे होंगे। कोई दीवार वाल पोतने के लिए पहले जमाने में जो मट्टी की दीवारें होती थी, गेरू का प्रयोग होता था, या शादी विवाह में लोग पोत पात करके लेते थे। ललछाऊ रंग का होता था, जो प्राइमर आप मारते हैं ना, उसी तरह की गेरू होती थी। तो अभी खोद करके जमीन से निकाली जाती थी। तो यह भी क्या है, खनिज रंग है। तो गेरू भी खनिज रंग है। और रामराज एक मिट्टी आती थी, मिट्टी है, वो भी कहलाती थी। आज भी काशीदास बाबा वगैरह का पूजा होता है तो उसमें रामराज ला जाता है, यह मिट्टी पवित्र माना जाता है। पेवड़ी, पेवड़ी भी क्या होती है, जमीने से खोदी जाती है। लेकिन एक्रोलिक जो होता है, जितने भी एक्रोलिक है, कई तरह के एक्रोलिक पाए जाते हैं, वे बनावटी रंग होते हैं, वे कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जमीन से खोदे नहीं जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि खनिज रंग नहीं है, तो नहीं है तो एक्रोलिक जो होता है, एक्रालिक जो रंग होता है, वह खनिज रंग नहीं होता है। तो विकल्प संख्या को आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक, 4 विकल्प दिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो बताइए कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में, तो जान ही रहे कि उड़ीसा में है नहीं, राजस्थान में है नहीं, तो मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है, तो उसी में फंस जाते हैं कि दोनों मौ तो सूत्रों नहीं काम करता है। तो बताइए किस कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की जो गुफा है ना, वह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक ना, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ख वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोनों में से विकल्प आपको कुछ नहीं आता है ना, अजंता चाहे कुल बहुत गुफाएं हैं, बाघ गुफा है चाहे कुल बहुत हैं, तो मध्य प्रदेश में ही और महाराष्ट्र में दोनों स्थित है। तो क्यों नहीं एगो मार दो कि कम से कम आधा तो सही होने का चांस रहेगा। नहीं, अगर बढ़िया से जानते हैं तब तो ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, नहीं, इंद्रधनुष में पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, यहाँ सा रहना चाहिए, कौन सा रंग नहीं होता है। तो बताइए इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है। तो आप जान ही रहे हैं कि बिग ब्योर उसका सूत्र है, चाहे बहनी या पिनाला उसका सूत्र है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, बिग ब्योर में आप देखेंगे कि लाल रंग आपको मिल जाएगा, नारंगी मिल जाएगा, नीला भी मिल जाएगा, लेकिन भूरा नहीं मिलेगा। तो भूरा क्या हो जाएगा इसका, यही रंग इंद्रधनुष में 7 रंगों में से यह भूरा रंग नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। 35वां दे रहा है, ये यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा है कि दो शोकाकुल नारी है, नगर नहीं है, यह क्या है, दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र, भित्ति चित्र डबल इंटेड कमा से क्लोज होता है ये। और एक दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ स्थित है, स्थिर नहीं है, स्थित है, कहाँ बना हुआ है, ठीक ना। तो उसमें 2 नारियां हैं और दोनों शोकाकुल बड़ी सही से रोता, ऐसा दोनों रो रही है ना। तो कह रहा है कि वो भी रो रही है और ये भी रो रही है। तो कह रहा है कि 2 शोकाकुल नारी भित्ति, भित्ति माने दीवार पर बनाया जाना, भित्ति माने क्या होती है, दीवार। तो दीवारों पर 2 नारियों को ऐसे रोते हुए दिखाया गया है, वो अपना दुख दुख रो रही है, वो रो अपना। तो दोनों कहाँ कह रहे कि कहाँ पर यह बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ बना हुआ है, अजंता की गुफा में मिलेगा कि बाघ की गुफा में मिलेगा कि अजमेर में बनेगा की गुफा में मिलेगा कि बादामी गुफा में मिलेगा, ठीक ना। तो ये बाघ गुफा में ये नारी भित्ति चित्र आपको मिलता है, इसलिए विकल्प संख्या ख सही हो जाएगा। आगे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। 36 में दे रहा है आपके पास कि लाल में कौन सा रंग मिलाने पर, लाल में 36 है ना, कह रहा है कि लाल में कौन सा रंग मिला दिया जाए तो ये रंग बन जाता है। लाल में कह रहा है कि कौन सा रंग अगर मिला दिया जाए तो यह रंग मिल जाएगा। यहाँ छूटा हुआ है लाल में हरा, लाल में क्या बना देंगे, लाल में यहाँ लिख देंगे हरा, रंग मिलाने पर बनता है
बनता है। अब क्या बनता है? तो लाल में अगर हरा मिलाते हैं तो नारंगी बनता है कि लाल बनता है कि बैगनी बनता है कि पीला बनता है, ठीक ना। तो लापी हो, क्या लिखेंगे? लापी हो, अर्थात लाल में पीला मिलाने पर हरा बनता है। लापी हो तो लाल में हरा मिला देने पर क्या बन जाएगा? पीला, ठीक ना। अल्लाह पीला में हरा मिलाएंगे तो लाल बनेगा, और लाल में हरा मिलाएंगे तो पीला, और लाल में पीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा, ठीक ना। तो यही तीनों में सामंजस्य होता है, तो इसका सूत्र होता है लापी है। का लापी है। तो यहाँ पर देख लेंगे तो पीला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 35वां दे रहा है कि चारकोल क्या है, ठीक ना। चारकोल क्या है, बस इतना ही रहना चाहिए। चारकोल क्या है? तो चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है कि कोयला है कि लाल रंग है कि हीरा है, ठीक ना। तो हीरा के भले ही अपरूप है भाई, चारकोल भी क्यों कार्बन के अपरूप है, कोयला भी अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, तीनों रूपों में कोयला कार्बन पाया जाता है। लेकिन चारकोल क्या है? तो चारकोल एक तरह का क्या है? ग्रेफाइट का अंश उसमें ज्यादा मिलता है, इसलिए क वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दे रहा है कि गोनो कलर्स, गोनो ना होकर के चाहिए मोनो होना चाहिए। क्या है? मोनो कलर। तो मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग को कहते हैं, तीन रंग योजना को कहते हैं, कि दो रंग योजना को कहते हैं, कि प्राकृतिक रंग योजना को कहते हैं? तो तीन योजना होती है, मोनो होती है, बाइनो होती है और ट्राइनो होती है। तो मोनो कलर, बाइनो कलर और ट्राइनो कलर, ठीक है। और मल्टी कलर होता है, तो आप देख रहे हैं। तो मल्टी कलर माने बहुत से रंग जब एक में हो जाए, और मोनो माने एक एक, बाइनो माने दो, और ट्राइनो माने तीन। इसमें कह रहा है खाली मोनो कलर चुनना है, तो मोनो माने एक, ठीक है। मोनो जिंक छींटते हैं ना अपने अपने खेतों में, तो मोनो जिंक का मतलब कि एक ही तरह का खाली उसमें जिंक है। तो आजकल फैशन है कि हम मोनो जिंक छींट रहे हैं, आप नहीं जाने कि उसमें खाली एक ही जिंक है। अरे छींट रहे हैं तो मल्टी जिंक छिड़किए, उसमें लोहा भी होगा, कार्बन भी होगा, जिंक भी होगा, बहुत सारी चीज है। मोनो एक एक जिंक छींट क्या करेंगे, ठीक ना। अब लोग जानते हैं कि मोनो माने कोई चीज होता है, तो ऐसा नहीं होता है। मोनो माने क्या होता है? एक रंग। तो आपका 38 का क सही हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था? ये चित्रांकन है, कह रहा है कि किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था? जहांगीर के समय में, अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, कि हुमायूं के समय में हुआ था? जहांगीर भी बड़ा शौकीन था, लेकिन फिर भी यह जो चित्रांकन हुआ था हमजानामा का, वह अकबर के शासनकाल में हुआ था, इसलिए ख वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दे रहा है कि राजा रवि, राजा रवि, रवि राजा नहीं थे, लेकिन रवि राजा कहलाते थे, बहुत बढ़िया कलाकार था ये। पर कि राजा रवि वर्मा के, कहीं बर्मन रहता है कभी वर्मा रहता है, तो दोनों से ख्याल करेंगे आप। तो राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह, चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ स्थित है, कहाँ रखा गया है इनका चित्र? तो इसमें दो विकल्प कभी कभी दे देता है, लेकिन इसका सही होना चाहिए प्रिंस ऑफ वेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, और सालारगंज संग्रहालय में, या हैदराबाद चीला आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। तो अब आप देख रहे हैं इसमें से चारों में से कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक ना, क्योंकि वो रखा गया है कहाँ? वो रखा गया है राजा रवि वर्मा का चित्र का बड़ा संग्रह, यह रखा गया है वहां पे बड़ोदरा, एक स्थान है जो गुजरात में पड़ता है। तो बड़ोदरा के लक्ष्मी लक्ष्मी विलास में रखा गया है, तो यहाँ लिख देंगे इसमें, इसका विकल्प क्या होना चाहिए? बड़ोदरा होना चाहिए। बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में, लक्ष्मी विलास पैलेस में यह रखा गया है। ये वाला विकल्प यहाँ पर एक को काट के क्या बना लेंगे? बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में राजा रवि वर्मा का चित्र संग्रह इतना बढ़िया बनाता था अपने जमाने में कि उसको सजा सजा करके हमारी ऐतिहासिक विरासत के रूप में आज सजा करके वहां पर बड़ोदरा में मोदी जी के गांव पर रखा गया है। इसलिए विकल्प संख्या आपका अगर डी में बनाते हैं तो डी वाला ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको यहाँ भर लेंगे। आगे देखेंगे, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? खजुराहो का मंदिर कहाँ है? बिल्कुल आसान है लेकिन कठिन लगता है।
मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है कि उड़ीसा में है कि राजस्थान में? 4 विकल्प दिया गया है। हमने बताया कि कुछ नहीं आएगा तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में से कोई मार देना, नहीं ये दोनों मत रंग देना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? कंपटीशन से संबंधित है, सब इतिहास से संबंधित है, कला ही है, लेकिन कंपटीशन जान ही रहे हैं आप। आईएएस पीसीएस या जो भी आप वन डे एग्जाम दे रहे हैं उसमें सब में पूछा जाएगा कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, बताएं आप। तो अब यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में होगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे आप देख रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन, पार्ली भित्ति चित्त, चित्त माने चित्र, पर आया है कि बार्ली भित्ति चित्त, भित्ति माने वही दीवार, तो बार्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, ये फ्रेश हो गया है, मध्य प्रदेश कर लेंगे। मध्य प्रदेश से संबंधित है, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से है कि कर्नाटक से है? बताइए कि बार्ली भित्ति चित्र किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 का उत्तर बताइए आप लोग। तो बार्ली भित्ति चित्र कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। तो पार्ली दो स्थानों पर इसमें विकल्प फंसता है। कर्नाटक में भी एक स्थान है उसका, वहां पर भी बार्ली चित्र बनाए जाते हैं, और महाराष्ट्र में भी। तो एक बार विकल्प दिया था पीसीएस के पेपर में, तो उसमें कर्नाटक माना था और महाराष्ट्र भी। तो ये दोनों पर जो इसको मारा था उसको भी सही माना था और कर्नाटक में भी। वैसे स्थान यह कहाँ है? कर्नाटक में है, लेकिन महाराष्ट्र वाला भी सही है, एक यहाँ भी बार्ली स्थान है और एक यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर इसको सही क्या होना चाहिए? वैसे महाराष्ट्र होना चाहिए। महाराष्ट्र में ये जैसे गौड़ जाति है ना, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ हो जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में। तो उस तरह से ये जाति जो है ना, बार्ली जाति, वो दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसको ये देना चाहिए कि बार्ली भित्ति चित्र किस राज्य में से अधिकतम संबंधित है, तो अब जाकर के ये महाराष्ट्र वाला सही हो जाएगा। ये बार्ली एक जनजाति है जो एक तरह का चित्र बनाती है, उसको उससे संबंधित है। आगे देखेंगे 43 दे रहा है कि तलखस कुंडलनी किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में होता है? तो तलखस एक कलाकारी है, तो तलखस कुंडलनी चित्र कहाँ होता है? तो यह चले जाएंगे जब पहाड़ी इलाका में, हिमाचल प्रदेश के तरफ, तो हिमाचल प्रदेश है बिल्कुल, कश्मीर से जब थोड़ा इधर आएंगे तो वहां पर हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में तलखस कुंडलनी चित्र बनाया जाता है। कि पर्वत पर कढ़ाई उढ़ाई भी करते हैं लोग, दीवालों पर भी बनाते हैं, भित्ति चित्र है। तो यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो गो वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंस 44 क्वेश्चन आ रहा है कि बादामी गुफा कहाँ स्थित है। बिल्कुल हल्का है और खूब पूछता है। तो आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बादामी गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है, मिर्जापुर में है, रायगढ़ में है कि आइजोल में है? इसका सही हो जाएगा कौन सा? इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका, विकल्प सही हो जाएगा, हाँ आ गया। तो कह रहा है कि बादामी गुफा, तो 4 विकल्प दिया गया है कि औरंगाबाद में है कि मिर्जापुर में है कि रायगढ़ में है कि आइजोल में है। ये आपके कंपटीशन के लिए अच्छा सवाल है। तो यह कहाँ है? तो यह भी कर्नाटक में है। यह भी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक यहाँ विकल्प नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए इसको कर्नाटक। कर्नाटक में बादामी गुफा इससे संबंधित है। वैसे बिहार में एक औरंगाबाद है, वहां पर भी बादामी गुफा एक छोटी सी बनी हुई है, कृत्रिम बनी हुई है, आधुनिक जमाने की, उसको जमाने के लिए। तो औरंगाबाद भी लिखा जा सकता है, लेकिन वह उतना बढ़िया नहीं जितना कि कर्नाटक में है, या कर्नाटक से संबंधित है। आगे 45 दिया गया कि वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन था जो चित्रकार भी था? ये चित्रकार भी थे, सम्मानित आदमी है। कह रहे कि वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, मनमोहन सिंह थे कि नरसिंहा राव थे? बताना है ना, तो कौन सही थे? तो बीपी सिंह इसका सही हो जाएगा। तो बीपी सिंह थे ना, तो क्या थे वह? ऐसे कह रहा है कि वह ऐसे
भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो क्या थे, कह रहा है कि वह चित्रकार भी थे, तो इसका क वाला विकल्प सही हो जाएगा। 46 दे रहा है कि बोधिसत्व वज्रपाणी किस चित्र श्रेणी में आता है? अजंता की गुफा उसके अंतर्गत आती है, मुगल आते हैं राजस्थानी या रायगढ़ी में, किससे संबंधित है बताइए? 46 में महात्मा बुद्ध से संबंधित हो दिया गया है, कह रहा है कि किस में है, किससे संबंधित है? ये अजंता की गुफा जो है ना महाराष्ट्र में, उससे संबंधित है। 43 देखिए, जल रंग का चित्र बनाने के लिए, जल रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, यहां बना लेंगे, यह वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। ठीक, तो कह रहा है कि जल रंग का चित्र बनाने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा कागज होता है जिस पर कि थोड़ा सा भी स्याही फैलती नहीं है? तो बताना है, पेस्टिल वार्ट पेपर है, व्हाटमैन पेपर है, कार्टिज पेपर है या कैनवास पेपर है? ठीक ना, तो ये इसका सही हो जाएगा विकल्प संख्या ख। तो व्हाटमैन जो पेपर होता है उस पर जल रंग का कितना भी प्रयोग कीजिए, जहां छोड़ेंगे ना उस सूख लग बढ़ने ही नहीं देता, एकदम फैले नहीं देता है, उसमें कुछ मोम का अंश डाल करके बनाते हैं। आगे देखिए, 48 में कि द्वितीयक रंग है, लाल है, पीला है, नीला है, बैगनी है, तो आप जान ही रहे हैं ये तो प्राथमिक रंग है। पिनाला सूत्र है ना प्राथमिक रंग का, तो पिनाला तो है तक इन लोगों का काम खत्म हो गया, तो बैगनी क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, चित्रकला किस श्रेणी में आता है? दृश्य है कि श्रव्य है कि दृश्य श्रव्य है कि कोई नहीं है? तो बताइए, इसको देखते हैं कि नहीं? जो चित्र बनाते हैं उसको देखते हैं ना, तो दृश्य हो गया। श्रव्य सुनते तो है नहीं, अब ऐसा कान करके सुनेंगे तो चित्र सुनाई देगा? चित्र नहीं सुनाई देगा, तो यह श्रव्य नहीं है, सुनने लायक नहीं है। अदृश्य श्रव्य देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, नहीं देख तो सकते हैं लेकिन सुन चित्र को नहीं सकते हैं, इसलिए इसका विकल्प संख्या को सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रण या चित्रण, इसको लिख दें तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र किस भारतीय ने सर्वप्रथम बनाया था? सबसे पहले कौन बनाया था? विकल्प दिया गया है कि एक विकल्प छोड़ दिया है, रवि वर्मा यहाँ होना चाहिए, राजा रवि वर्मा, तो बोस हटा दीजिए यहाँ से। कहिए कि नंदलाल बनाया था कि राजा रवि वर्मा बनाया था कि रविंद्रनाथ बनाया था कि अमृता ने बनाया था? घ लिख देंगे। तो कह रहा था कि कौन बनाया था? तो कह रहे कि नंदलाल बनाया था कि राजा रवि वर्मा बनाया था कि अमृता बनाई थी? बताना है। सबसे पहले यूरोपीय चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र किस भारतीय ने बनाया था? बताइए। विकल्प संख्या इसमें दिया है 4, चारों में बताइए कौन सही होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसी चित्र के लिए तो प्रसिद्ध थे राजा रवि वर्मा, ठीक है, तो विकल्प संख्या ख इसका सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, बिल्कुल अंतिम की तरफ आप पहुंच रहे हैं। इसमें दिया गया है कि छाया और प्रकाश के चित्र में, छाया और प्रकाश के चित्र में क्या भूमिका है? रात दिन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि चित्र को उभारने के लिए प्रयोग करते हैं कि कोई नहीं? कौन विकल्प सही है? तो बच्चे क्या मार देते हैं, रात और दिन के लिए सोचते हैं कि छाया माने क्या हुआ रात और प्रकाश माने क्या हुआ दिन, बस हो जाता है गलती। तो चित्र जो बनाते हैं ना, तो कहीं रंग देते हैं, कहीं छाया कर देते हैं, कहीं प्रकाश कर देते हैं, माने फ्रेश रंग लगा देते हैं जल रंगों का प्रयोग करके। तो यह चित्र को उभारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, माने बढ़िया आकर्षक भर जाता है चित्र, तो बढ़िया लगता है ना, तो चित्र उभारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 51 का विकल्प संख्या ख सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदासीन रंग है? उदासीन का मतलब होता है कि आफत विपत जैसे पड़ जाए। कौन सा रंग है? काला, लाल, पीला, हरा, ये तो खुशामद वाले रंग है, चाहने लगता है, लेकिन काला क्या है? शोक का प्रतीक है, इसलिए यह उदासीन रंगों में आता है। तो 52 का क वाला सही हो जाएगा। आलेखन का गुण है अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य, कोई नहीं। अगर आलाप दिस रहता ना सब की सब ही, तो सब सही होता, लेकिन अब कह रहा है कि इसमें बताइए अलंकारिकता के लिए, लयात्मकता के लिए, सौंदर्य के लिए, तो तीनों भाई तो सही है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? तो अलंकार शब्द अपने आप में सब चीज पिरोए हुए है, लयात्मकता भी अलंकारक में होता है। देखे तो ना, देखे है ना हिंदी वंदी में,
इसमें ये अलंकार है, इसमें ये अलंकार है। अलंकार का मतलब होता है कि सुंदरता भी होती है और तारतम्य भी होता है, लयात्मकता भी होती है। इसलिए सारे विकल्पों को पिरोए हुए है, इसलिए सबसे बढ़िया विकल्प 53 का क सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ यूस कहाँ पाया जाता है, बता दीजिए। कह रहा है कि पंचमढ़ी में पाया जाता है, भीमबेटका में पाया जाता है, आदमगढ़ में पाया जाता है, या फिर रायगढ़ में पाया जाता है, तो बता दीजिए। तो भारत में प्राकृतिक प्रागैतिहासिक जो चित्र जिराफ यूस है ना, वह भीमबेटका में पाया जाता है, इसलिए विकल्प संख्या ख सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये 54 क्वेश्चन देखे, लेकिन ये 54 जो क्वेश्चन है ना, ये समझिए कि कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन को आपको कवर करेगा। और फिर अगर सेकेंड वीडियो देख लेते हैं ना, तो फिर कोई रोकबे नहीं करेगा आपको। कोई वैसा ही एक दो क्वेश्चन हो जाएगा भाई, एक आध दो तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो कि छूट ही जाते हैं, ठीक ना, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अब जितना बताया गया वो याद तो होता नहीं है। लेकिन इसमें से अगर 2 बार 3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं ना, घुमा करके 2 दिन पर 3 दिन पर लगातार है, तो बहुत सारा कवर हो जाएगा। इतना बढ़िया से बताने का प्रयास किया जा रहा है ना कि आप अच्छी तरह से उसको कवर कर लेंगे। 2 मिनट का समय अब और दीजिए और का करने के लिए, कि बता दें कि आपको फिर और का करना है। तो आप देख रहे हैं कि पूछ देगा कि प्राकृतिक चित्रण कीजिए, तो बच्चे कहते कि ये भी प्राकृतिक चित्रण क्या कहलाता है, ठीक ना। तो प्राकृतिक चित्रण का मतलब होता है, जान रहे हैं, यहाँ पर ये धरातल बना दीजिए, धरातल ऊपर ना ही उस बॉर्डर पर बनाइएगा। ये धरातल मान लीजिए कि आपको दे दे कि 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में, ठीक ना, 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में क्या कीजिए, प्राकृतिक चित्रण कीजिए। तो आपको पूरा कॉपी नहीं खींच देना है, 20 की रेखा इससे पहले खींच लेंगे, ठीक ना। और 20 पर वही जो बताए थे, या तो चांदा की सहायता से या ऐसे भी, इसमें से 90 पर खड़ा करके और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लेंगे दोनों तरफ से, यहाँ से काट लेंगे और यहाँ से भी काट लेंगे। और इसके बाद इसी में प्राकृतिक चित्रण करना है। अब इसी में पहाड़ भी बनाना है, नदी भी बनाना है, पहाड़ पर से नदी निकलती है। और फिर हल जोता हुआ किसानों मन का तो बना दीजिएगा, और नहीं पशु चित्रण उसमें दिया रहेगा कि क्या क्या बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना है, पहाड़ एक आध से खड़ा कर दीजिए। अब बकिया यहाँ पर ये वृक्ष वगैरह लगा दीजिए, ये वृक्ष हो गया, थोड़ा बड़ा भी फिर तार और लगा दीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से वृक्ष बना देंगे। फिर यहाँ से नदी निकाल दीजिए। नदी की कैसे पहचान होती है, नदी में से पानी आता है, इसे डाट 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 बना देंगे ना, तो जानाएगा कि नहीं पानी आ रहा है। फिर यहाँ पर कोई जुवती बना दीजिए, ठीक ना। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर बना दीजिए आप, ऐसे बन गया, बूढ़ी चलने लगी, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ बना देंगे, चित्र तो हो जाएगा। कहीं जानवर बना दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पे मान लीजिए कि पहाड़ पर गाय चढ़ गई है, जा क्या कर रही है, चढ़ रही है, तो यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ऐसे बन गया, ऐसे पैर बना देंगे इसको, फिर आ जाएगी, फिर यहाँ पर गाय बन जाएगी, ठीक ना, थोड़ा दूध दूध देने लगेगी, और इसका एक पूंछ बना देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ये बन जाएगा, सिंग मिंग बना देंगे इसका, तो गाय चरने लगेगी। तो इस तरह से चित्र बन जाता है। तो थोड़ा इसमें सजा करके, अब चूंकि पहाड़ थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, इतना ऊंचा मत करिएगा। और इस तरह से प्राकृतिक चित्रण, चूंकि प्राकृतिक चित्रण चाहे सुबह का दृश्य बनाने के लिए अक्सर कहता है, तो सूर्य भी निकालना पड़ता है। तो सूर्य चूंकि पर्वत के किनारे से पहले दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल क्या कर दीजिएगा, यहाँ सूर्य को बना दीजिए, एक बड़ी किरण, एक छोटी किरण, 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 एक बड़ी, एक छोटी, ऐसे कर देंगे, ठीक ना। तो अच्छा लगता है, सूर्य बन जाएगा। यहाँ बीच में जो होगा इसको लाल कलर से भर दिया जाता है, और हमारे जैसे पूरा लाल मत ले लीजिएगा, लाल कलर से भर दीजिए। इसमें से किरण लाल पीला निकाल दीजिएगा। अब हरियर मत किरण निकाल दीजिएगा, क्योंकि सूर्य लाल रंग का होता है सुबह में। और यहाँ पर आभा हो जाएगी। फिर इसके अतिरिक्त आप चाहेंगे तो घास फूस भी बना सकते हैं इसे। फिर यहाँ पर चाहेंगे तो चिड़िया उड़ा सकते हैं, ये चिड़िया बना दीजिए। कोई देखिए ये सभी चिड़िया क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं आसमान में, ठीक ना। सुबह में जो दृश्य होता है आप कर देंगे, पूरा का पूरा मंच आपका भरा हुआ होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद और क्या हो सकता है, मन करेगा तो यहाँ चांद भी बना सकते हैं। चांद क्या हो गया, चांद बन गया, अभी चांदा उग रहा है। अभी देख रहे हो कि अभी सुबह में एक आध कहीं कहीं ताराएं भी टिमटिमा रही हैं, ठीक ना। तो ये भी बना सकते हो। इस तरह का सीन ऐसा कर दो कि अच्छा लगने लगे। ये जो है भर देंगे आप, ठीक ना, इसको भर देंगे तो अच्छा लगने लगता है। तो ये प्राकृतिक चित्रण होता है। या प्रातःकालीन प्राकृतिक चित्रण आ जाए तो भी, या प्राकृतिक चित्रण आ जाए तो भी, प्रकृति में क्या दिखाई देता है, तो पर्वत दिखाई देते हैं, भूमि दिखाई देती है, नदी दिखाई देती है, इसका चित्र होता है। आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे बने हुए हैं।
ये आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये क्या बना हुआ है, ये चित्र, ये प्राकृतिक चित्र, पेड़ देख रहे हैं, सूर्य निकला हुआ देख रहे हैं, ये महिला जा रही है अपना रसोई पानी के लिए अपना लेकर के लकड़ी, ये पेड़ जमा हुआ है, ये देख रहे हो बांध है, पुलिया से इसको पार करना पड़ रहा है, तो नहीं बना लेंगे ऐसा, तो बना ही लेंगे। दूसरा प्राकृतिक चित्रण देख रहे हैं, ये है, ये कह देगा कि स्वच्छता पर चित्र बनाइए, ठीक ना, तो क्या करेंगे कि पेड़ बना देंगे, ये पानी झरना और ना बना देंगे, लेकर के झाड़ू साफ कर रही है और ये पेड़ लगा रहा है, तब ना स्वच्छता होगी। और इसके बाद यहाँ स्वच्छ भारत अभियान लगा दिया ना, और इसके बाद यहाँ पर हाथ पर जोली रख लेगा, अच्छा बन जाएगा। तो ऐसा भी बना लेंगे, जो बनाने के लिए कहे तुरंत बनाइए, आयत चित्र पर ख्याल रखिएगा, वर्ग कहेगा तो वर्ग बना लेना, समझाई दिए हैं। अब देखो, ये थोड़ा सुबह के समय में जब भी मंदिर छोड़ दिए हैं, शंकर भगवान का मंदिर कहीं बना दीजिए, यहाँ देख रहे हैं, ये शिवाला वाला ऐसे बना देंगे आप, शिवाला हो गया ना, शिवाला में ऐसे करके गुरु लगा देंगे, ऐसे पंडित जी पूजा करने लगेंगे, हो जाएगा ना। तो इस तरह का भी बना देंगे। झोपड़ी उपड़ी इकट्ठे बना दीजिए, भाई घर द्वार रहेगा तब ना आदमी रहेगा। मान लो पर्वत की खाड़ी में कोई लैंचोनियर किसी का घर बना दीजिए, ठीक ना, और इसको सजा दीजिए ऐसे घर बना करके, खिड़की उड़के तेन लगवा दीजिए, इसमें घर बन जाएगा, झोपड़ी बन जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह का चित्र दे देने के लिए कह देता है। ये गाय चराने के लिए अपने ले जा रहा है किसान तो इसी तरह का चित्र होगा। ये खंडखों में आएगा, जो आलेखन बनाएंगे उसके लिए, प्राविधिक कला भी नहीं बता रहे, वो सेकंड वीडियो में रहेगी। इसके अतिरिक्त ये तो बना ही लेंगे, ये रंगने वाला होगा, और बिना रंगने वाला देखोगे, ये सी वाला सी खंड, ये देख रहे हैं ना, मछली वाला बता रहे थे आलेखन, अगर वृत्त में दे देगा तो यह भी देगा विकल्प। ये देख रहे हो ना, मछली क्या कर रही है, फूले जन लग रहा है कि घोट रही है, इधर पाखाना कर रही है पेड़ पौधे के रूप में, तो इस तरह का बनाना होता है। हिरन वाला दे देगा तो देखो ये हिरन भी है, ये क्या कर रहा है, इसी में दौड़ रहा है, मन करेगा तो इसके पूंछ में से निकाल दो फूल, अगर मुंह में से निकाल दो, तो इस तरह का चित्र बनाने के लिए आता है। तो जब देखे रहेंगे ना तो आराम से बना ले जाएंगे, बच्चे देखते ही नहीं है। आगे देखो, अब इसके बाद आपका खंड गो आ जाएगा, ठीक ना, फूल बनाने के लिए आएगा तो ऐसा बना सकते हो, ये कभी कभी बतख वगैरह बनाने के लिए दे देता है, ठीक ना, तो ऐसे कर दोगे। आगे देखिए, भारतीय फूल है तो भारतीय कुछ भी फूल बनाओ, कमल का फूल बनाओ, सरसों का फूल, जो मन करे, जो ही बढ़िया लगता है सो बनाओ। देख रहे हो ना, ये मछली चित्र, तोता वोता वगैरह बना हुआ है आगे आप देख रहे हैं, ये 100 वाला भाग में आपको मिलेगा, इसमें से कोई बनाना, इसमें रंग वंग नहीं भरना होता है, अब इसको पेंसिल से बनाना होता है, इसी में 4B या 2B या 5B या 6B का काला काला पेन करने के लिए लगता है, तो ऐसे बना करके और इसको रंगना होता है। तो आपका जग गिलास बनाने के लिए आ जाएगा, अक्सर जग गिलास आता है, हल्का है देता है, तो मान लीजिए क्या करेंगे, पहले एक टेढ़ा ऐसे बना देंगे, ठीक ना, ये मुड़ी बन जाएगी उसकी, और इसके बाद फिर ऐसे ले आकर के और फिर ऐसे मिला दीजिए, और फिर इस पर ऐसे बेंट लगा दीजिए इसका, ये बन जाएगा आपका जग, ठीक ना। और थोड़ा पेनी उनी बना देंगे तो और थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, जमीन पर से गिरेगा नहीं ना। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक गिलास बना देंगे, क्या बना देंगे, गिलास। तो जग और गिलास बनाने के लिए आता है, ये गिलास बन जाएगी आपकी, थोड़ा ऊपर चौड़ा कर देंगे और नीचे पेदी इसका क्या कर देंगे, पानी, मतलब पानी उनी भर देंगे, डाट 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 कर देंगे ना, तो लगेगा कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। कभी कभी कप प्लेट बनाने के लिए दे देता है, कप प्लेट भी उसी तरह से क्या करेंगे आप, ऐसे बना करके और इसमें एक टंगना लगा देंगे, चाय पी लेंगे, बस काम फरिया जाएगा। मन करेगा तो चाय भी भर देंगे, ठीक। इसमें भी जब मन कर तो पानी भर दीजिए, थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा ना। डाट डाट करने का मतलब कि पानी भरा होता है, ठीक ना। तो इस तरह से बनाने के लिए आपको आता है। ये रंगना नहीं होता है, इसको ड्रेसिंग करना होता है बढ़िया से, ऐसे एकदम पेंसिल लगा के ऐसे तिरछा कर लेते हैं पेंसिल, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक ना। ऐसे ट्रेस कर देते हैं, और ट्रेस करके अगर मान लो कहीं गाढ़ा ज्यादा हो गया तो मेटकाना से मिटा देंगे ना, तो थोड़ा और लाइट हो जाती है इस पर। हल्का हल्का पहले कुली को ट्रेस कर लेते हैं, फिर मिटा देंगे ना, तो मिटाएंगे तो हल्का हल्का ये दाग रह जाएगी, ठीक ना। इसको हल्का करके मिटाते हैं, लगाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अगर कर देंगे तो बढ़िया लगने लगता है, एग्जामिनर खुश होकर के आपको अच्छा नंबर देता है। अच्छा, ये भी चित्र होता है। अब ये भी पूछ देता है कितने बाई 18 सेंटीमीटर के व्यास में, ठीक ना, 18 सेंटीमीटर के व्यास में। तो गोल में इसको नहीं पूछता, अक्सर वर्ग वर्ग में पूछता है, इस तरह का आकृति देता है तो, और नहीं गोल में पूछेगा तो गोल जैसी कोई चीज पूछ देगा, तो इसको दे देगा कि इतने वर्ग में, मान लीजिए कि ये वर्ग में दे दिया, अच्छा है आयत में दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से 90 डिग्री पर खड़ा करके और इसको बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर दे दे कि 10 सेंटीमीटर के वर्ग में, तो 10 ऐसा हूँ, 10 इधर भी और 10 इधर भी, सबको बना लेंगे। अगर आयत दे दिया कि 18 गुणे 10 में बनाइए, तो 18 ऐसे ले लेंगे और 10 ऐसे ले लेंगे, जो भी मानक दिया रहेगा। तो यहाँ दिया रहेगा कि 18 गुणते
10 के आयत चित्र में इसको बनाइए तो आप बना ले जाएंगे, ठीक ना। तो इसको ख्याल जब रखेंगे ना तो बिल्कुल सही होगा। इस तरह का चित्र है। तो गो वाले खंड में पेंसिल से बनाना होता है, 4B लेकर के जाइएगा। और दूसरा चीज ये सावधानी रखिएगा ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, रोज लेकर के जाते हैं, अब परीक्षा तो कभी दिए नहीं रहते हैं, तो छोटी वाली इंचिनियां लेकर चले जाते हैं, जो 6 इंच वाली होती है, जो 15 सेंटीमीटर होता है ना उसको। लेकिन ऐसा मत लेके जाइए, कला के दिन आप बड़ी वाली लेके जाइए, क्योंकि अब छो छो करने लगोगे ना तो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, फिर जब जोड़ लगाओगे ना तो नए बच्चों से गलती हो जाता है, ठीक है ना। अब बड़ी रहेगी तो तुरंत इसको खींच लोगे ना, सीधा सीधा जितना जरूरत है उतना ले लोगे, और फिर खड़ा करके चांदा की सहायता से आराम से काट भी लोगे, ठीक ना। तो बड़ी वाली इंचिन लेकर के जाना, तो इस चीज का ख्याल रखना। इस प्रकार से जो बताने वाली चीजें थी हमने क्या कर दिया, मार्गदर्शन कर दिया, और हमको अच्छा है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया करके जाएंगे। इसी के साथ आज का यह जो कला का सेशन था वह संपन्न होता है। आप लोगों की आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी के साथ आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं।